जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की आज की एक स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से एकदम स्वागत है। ठीक है, तो बताइए और कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे हैं आप लोग? बताइए भाई, बताइए भाई। राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में आशीर्वाद मालिक। बताइए, हवा में भाई साहब को आशीर्वाद है। ठीक है सर, आप मेरा कमेंट रीड नहीं करते हैं तो आपका कमेंट कौन पढ़ता है फिर? आप ये बताओ, बताइए, क्या आपकी महिला मित्र आपका कमेंट पढ़ती हैं? हम ही पढ़ते हैं ना जी। बताइए, वही कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा वाली कहानी है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन ही पढ़ते हैं, कभी कभी ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो हम ही हैं। बताइए मालिक। चलिए सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, फटाफट लाइव आ जाओ। और मुझे पहले ये बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी वीडियो दिख रही है? क्या सब ओके है, परफेक्ट है? जल्दी बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनारस की धरती से आपको प्रणाम। चलिए मेरे भाई, मेरा भी आशीर्वाद आपको यहाँ पर। भारत की धरती से आपको मेरा आशीर्वाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। इतने सारे बच्चे हैं, उसके बाद में इतना सारा कमेंट है। पहले तुम लोग ये बताओ, हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ ज़्यादा हाई तो नहीं हो जा रहा? मतलब कुछ ज़्यादा तो लेवल ऐसा तो नहीं है कि बढ़ जा रहा है, या कुछ बोरिंग तो नहीं हो जा रहा? ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कि टाइम टेकिंग बहुत हो जा रहा है? मुझे थोड़ा बताओ। ठीक है, पहले अभी तक की क्लासेस का मुझे फीडबैक दो एक बार पहले, कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसका फीडबैक थोड़ा दीजिए कि कैसा रहा हमारा आपका ये सफ़र अभी तक का। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आज जैसे मैंने कहा था कि कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसीज के ऊपर मैंने बहुत काम किया, मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस खोज के निकाले थे। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी में एक पार्ट कर लिया है, और 119 से लेकर के 152 तक जो हमारा मिलेगा वो खाली कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का ही सवाल मिलेगा। 152 के बाद में तब जा करके टाइप बदल रहा है। ठीक है, तो अभी तो 152 तक ही चीज़ें हमारी अभी एफिशिएंसी पर ही चलेंगी, और बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब मेरा जो उद्देश्य है थोड़ा अलग है। मेरा जो उद्देश्य है वो कुल मिला करके ये है, ठीक है, कि भैया चीज़ें मैं थोड़ी आसान बना पाऊँ आपके लिए, अर्थात प्रैक्टिस के माध्यम से या जैसे भी हो, लेकिन थोड़ी आसान हो पाए। ठीक है सर, सीपीयू कैसे क्रैक करें? चलो इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। सीपीयू कैसे क्रैक करें, सीजल कैसे क्रैक करें, सीएचएसएल कैसे क्रैक करें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है मतलब सभी लोगों को यहाँ पे? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही हैं आप लोगों को? कल बोरिंग था? अच्छा, कल बोरिंग सेशन था। ओके, क्यों बोरिंग लगा यार तुम लोगों को? ऐसा ऐसा कल क्यों बोरिंग लगा? क्या था ऐसा बताओ। पहले बोले होते कि कल का सेशन बोरिंग है, कुछ हम व्यवस्था करवाते इधर, मुजरा उजरा का किसी का, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता उसके अंदर। बोलो भाई। बताए नहीं मालिक आप कल कि कल आपको आनंद नहीं आ रहा था? हम डीजे मुजरा वाले से बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ व्यवस्था हमारे भाई साहब के लिए कराई जाए। ठीक है सर, शादी कब कर रहे हो? देखो, पढ़ाई की बातों में पर्सनल बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शादी को छोड़ करके आप सारी बातें पूछिए। ठीक, चलिए। ऑल इज वेल टुगेदर ब्रदर, क्लास टेस्ट इज नॉट कमिंग ऑन एप्लीकेशन। उसको कहा है मैंने, वो रास्ते में अभी चाय नाश्ता कर रहा है, समोसा खा रहा था, तो मैंने पूछा तुम एप्लीकेशन पर चल करके कब तक आओगे? तो उसने कहा कि मैं कुछ देर में चल करके आ जाऊंगा। तो कुछ देर में आ जाएंगे भाई साहब वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि चल के वो नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल कुछ देर में वो चल करके आ जाएंगे। इसके लिए आप जो है वहाँ पे निश्चिंत रहिए। आइए चलिए, तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे। क्या होता है जब कोई टाइप होता है, और जब कोई टाइप एक नॉर्मल आसान सा टाइप हो, एक तरीके से ऐसा टाइप हो, आप ये मान के चलो, ठीक है, कि थोड़ा सा एक ही टाइप के ऊपर में सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आधारित होते हैं। तो जैसे पहला वाला हम समझा देते हैं, बाकी सारे के सारे आपसे बनते हैं, तो आपको उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा फीलिंग आता है। लेकिन उस टाइप के अंदर में आपके साथ में दिक्कत आने लगती है, जहां पर मतलब मैं अगर आपको कोई बात समझा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, फिर भी अगला क्वेश्चन हूबहू उसी पैटर्न पर ना मिले, अगला थोड़ा सा उससे डिफरेंट मिले, तो मुझे पता है वहां पर कि जब ऐसी होती हैं चीज़ें, तो वहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आती हैं। बट चैलेंज भी वही है, करना भी उसी के ऊपर में है, और जब उस पर आपने महारत हासिल कर लिया, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
तो मेरा ये है कि भैया आप इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, पहले बताओ 118 तक हमने किया था, कहाँ तक किया था? एक बार कमेंट करके बताओ कहाँ तक किया था हमने? 118 तक किया था ना? चलो 118 तक किया तो 118 हमने ट्राई करने को दिया था। ठीक है, अब 119 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, कितने देर में? तो इसका एक क्वेश्चन तो कराऊं? 100। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आगे बढ़े भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग लाइव आ चुके हैं। असल में यहाँ पीपीटी के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है, इसीलिए मैं तब तक आपसे खूब सारी बातें कर रहा था। पीपीटी आने में टाइम था वहाँ पे। ठीक है, इसको नहीं, ये पुरानी पीपीटी है, इसको छोड़ो, नई पीपीटी आएगी। एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं? चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। अभी सिर्फ पीपीटी आ रही है, एक 2 मिनट, 2 मिनट तक रुक जाइए। वो 2 मिनट में वहां पर आ जाएगी पीपीटी, तब तक हमारा काम बन जाएगा। तब तक हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि ए अपॉन में बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे भाई वो 3:5 है। वो कितना है? 3:5 है। और बी अपॉन में ए प्लस सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, वो 1 अनुपात कितना है? तो 1 अनुपात 1 है। अगर इस कार्य को ए जो है अगर अकेला करता है और 10 दिन उसको लगते हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, इसी कार्य को बी करेगा तो कितना दिन लगेगा? इसी कार्य को बी करेगा तो कितना दिन लगेगा? जल्दी से सभी के सभी आंसर दीजिए। सारे के सारे लोग मेरे भाई बहुत प्यार तरीके से इसका आंसर दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आपको चीज़ें आती हैं अगर आपने इस सवाल को मेरे भाई बना दिया तो। ठीक है, आपने इसको बना दिया तो मैं मान जाऊंगा। ए अपॉन बी प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, बी अपॉन में ए प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, टाइम का रेशियो मैंने नहीं दिया है, थोड़ा आसान मैंने बना दिया है। एफिशिएंसी का रेशियो मैंने आपके लिए दिया हुआ है, और ए का समय मैंने दिया है, बी का समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बी का समय कितना होगा। जो बी का समय होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा? ठीक है, जल्दी से यहाँ पर बताइए। रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, आ जाइए, चलिए जल्दी से मेरे भाई बताइए यहाँ पर कि क्या होगा, कैसे होगा। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि गुरुजी कल ही तो आपने ये बात पढ़ाया था, कल ही आपने ये बात समझाया था, और यहाँ पर जो है अगर हम देखें ये ला करके, तो एफिशिएंसी में क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी, 3+5 कितना हो जाएगा? 3+5 हमारे सामने 8 है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे सामने ये कितना है? तो 8, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या है? दोनों के दोनों बराबर हैं। दोनों के दोनों क्या करने हैं? बराबर, क्योंकि हमने कल भी कहा था इनका सम 8 है और इनका सम 8 है, तो इसको क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यदि अगर आप देखो ए की वैल्यू कितनी थी, तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ये ए की वैल्यू हमारे सामने 3 थी। सर यहाँ पर हमारे सामने बी की वैल्यू कितनी थी? तो बी की वैल्यू हमारे सामने 4 थी। और सर सी की वैल्यू कितनी थी? तो भैया 8 में से 7 निकाल दो, सी की वैल्यू कितनी थी? तो 1 थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर में कल ही मैंने ये बात कहा था, जो काम ए 10 दिनों में करेगा वो बी कितने दिनों में करेगा? ये ए की क्षमता है और ये इस काम को 10 दिनों में करता है, तो यहाँ पर ये बी की क्षमता हो जाएगी, तो ये इस काम को कितने दिनों में करेगा? तुरंत आप यहाँ पर काटिए सर, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 15 का भी आधा, और 15 का आधा हो जाएगा तो कितना दिन? 7.5 दिन। 15 का आधा कितना हो जाएगा? तो 7.5 दिन। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आज बहुत प्यारा सेशन आप लोगों का रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। कोई टेक्निकल इशू कुछ अगर नहीं होती है तो ठीक है, बहुत मज़ा हम लोग आराम से पढ़ेंगे। और एंड में है ना, आज के सेशन पढ़ाने के बाद में जब हमारा एंड होगा तो हम थोड़ा सा माइंड मैपिंग भी आप लोग का करा देंगे, एक तरीके से कि भैया जैसे आज हमने जितना पढ़ा उसको पूरा हम लोग समेटेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग लेकर के जाएंगे। तैयार हैं? चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरुआत थोड़ी देर हो लेकिन अच्छी हो, वो होनी चाहिए, मैं ये हमेशा मानता हूँ। ठीक, अब जैसे कल मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए, जो मैंने टाइप अभी आपको कराया, कल सारे क्वेश्चंस इसमें के हुए थे। हम लोगों ने सारे सवाल हमने देखे थे। एक क्वेश्चन भी बच्चों हमने आपको ट्राई करने को दिया था, 118 नंबर। ठीक है, और आज इसी में आज थोड़ा सा मेरा ये भी फोकस रहेगा, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस भी आओ आप लोगों का। आप यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन देखो, हो सकता है उसी पैटर्न पर हो, 118 की तरह ही हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है और आंसर देना है। पेपर पेन आज लोगे, पेपर पेन लेके बैठोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर दोगे।
To do a certain work, Q would take twice as long as P and R together, and R take thrice as long as P and Q together. The three of the men can complete the work in 12 days. The time taken by P to complete the whole work. किसी कार्य को करने में Q को उतना ही समय लगता है जो P और R द्वारा मिलकर लिए गए समय का 2 गुना है। ठीक है, किसी कार्य को करने में P उतना समय लेता है जो P और R के द्वारा लिए गए समय का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे Q उतना समय लेता है, ठीक है, जो मेरे भाई P और R का क्या है तो 2 गुना है। तो यहाँ पर टाइम की अगर बात करें तो जितना समय ये लोग लेते हैं तो उसका ये क्या लेता है तो डबल लेता है। ठीक है, जो P के Q के द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना है। ठीक है, और R उतना समय लेता है, और R मेरे भाई यहाँ पर उतना समय लेता है जो P और Q के लिए गए समय का मेरे भाई 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया P and R टुगेदर टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज P। ठीक है, साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया P and R टुगेदर, एंड यहाँ पे R टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज P and Q, R टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज P and Q यहाँ पे। अब ये किसका मेरे भाई अनुपात है, समय का। ये किसका अनुपात है, समय का। और समय से हमें जाना किस पे है, समय से जाना हमें क्षमता पर है। समय से जाना हमें क्षमता पर है, तो समय से जाना हमें क्षमता पर है, तो समय का हम उल्टा आपको यहाँ पर ये कर देंगे, और यहाँ पर ये तो इसका उल्टा हमें क्या करेंगे, ये कर देंगे। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि जो क्षमता है वो स्थिर नहीं रहती है, क्षमता का जो टोटल है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई Q प्लस P प्लस R, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा भैया 3, और इन दोनों का जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। क्या हमारे सामने यहाँ पर ये टोटल जो है वो सेम है, बताइए क्या हमारे सामने यहाँ पर ये सेम है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं है सेम। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा दोस्त, तो 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ में, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, और यहाँ 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ में, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मैं अब 1000 दफ़ा बता चुका हूँ ये सवाल को, अब एक बार भी और नहीं बताऊंगा। अब ये अंतिम क्वेश्चन है इसके ऊपर में, इसके बाद जितना आएगा वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर Q की मान निकल करके आ गई भाई मेरे कि Q का वैल्यू कितना है तो 4 है। उसके बाद R की वैल्यू निकल करके आ गई, वो कितना है भैया 3 है। तो 3 लोगों में PQR में खाली अब P बचा है। अब 12 में से मेरे भाई 7 निकल गया, तो वैल्यू कितनी है 5 है। अब क्वेश्चन में कहा गया 3 men टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12, तीनों मिल करके उस कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तीनों की वैल्यू कितनी है, तो तीनों की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 12 है। अगर तीनों की वैल्यू 12 है और ये काम को मिलकर के 12 दिनों में करते हैं, तो क्वेश्चन में भाई कहा गया P कैन कंप्लीट द वर्क इन, P जो है यहाँ पर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 144 को ला करके 5 से भाग करोगे, अगर आप देखोगे तो 144 को ला करके 5 से भाग करोगे तो टाइम आपके सामने, तो इसका क्या हो जाएगा डबल। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसका डबल हमारे सामने ये हो जाएगा, और एक संख्या के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 28.8 आप इसे कह सकते हो। और अगर आप इसे नहीं कह सकते हो तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर 144/5, 5 से हमारे सामने 2 बार में 5 × 40, 28 सही 4/5, 28 सही 4/5, 28 सही 4/5, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 पैसे का कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आज तुम लोगों को एकदम बहुत मजा आएगा, आज कोई बोरिंग की बात नहीं होगी, बढ़िया रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x takes twice as long as y and z together to do the job, y take thrice as long as x and z, ये तो सारा, तो क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बताओ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है। अब यहां से हम आपको मेरे भाई एक डिफरेंट कंसेप्ट बताते हैं। आप ये थोड़ा सा पारुल वाला क्वेश्चन पढ़िए। पारुल वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर तो देखेंगे, ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पारुल वाला क्वेश्चन है, ठीक, आप इस सवाल को पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया, ठीक है, पढ़िए जरा। रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 days टू कंप्लीट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम पारुल कैन डू द वर्क। यहाँ पे ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर एक बार देखिए इस सवाल को। रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में करता है। यदि रमेश और पारुल को मिलाकर के काम पूरा करने में 24 दिन लगते हैं तो पारुल इसमें कितना करेगा। ये क्वेश्चन जैसे आए ना कि यार मैं तुम्हारा आधा काम तुम्हारा डबल टाइम में करूंगा, या मैं तुम्हारा 1/3 काम जो है, ठीक है, मैं तुम्हारे 3 गुना समय में करूंगा, कुछ इस तरह की बात है। तो उसको आप कैसे सजाओगे। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल ये है, तो सवाल सिर्फ 2 लाइनों का, लेकिन ये मुश्किलें पैदा इस बात पे कर देता है कि लिखने का तरीका नहीं पता। ठीक है, तो असल में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं MDH कंसेप्ट। ठीक है, MDH कंसेप्ट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर MDH कंसेप्ट कहते हैं। अब ये MDH कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है,
एमडीएच कंसेप्ट हमें यहाँ पर ये कहता है कितने लोग लगे थे किसी कार्य को करने में, कितने दिन लगे थे, कितने घंटे लगे थे और कितना काम किया था। और उसी तरीके से यहाँ पर कितने लोग लगे थे, कितना दिन लगा था, कितना घंटा लगा था और यहाँ पर कितना काम किया था। जैसे अक्सर आपने ये देखा होगा, मैं सवाल में अगर यहाँ पर ये कह दूं 10 लोगों ने 4 दिन में 2 घंटे के हिसाब से काम करते हुए किसी कार्य को यहाँ पर खत्म किया है, तो यदि 15 लोग 2 दिन में 3 घंटे के हिसाब से काम करेंगे तो कैसे होगा और क्या होगा। इसमें होता है एमडीएच। एम के जगह पर हम लिखते हैं लोगों की संख्या, डी के जगह लिखते हैं दिनों की संख्या, एच के जगह लिखते हैं घंटों की संख्या और डब्ल्यू के जगह लिखते हैं तुमने काम कितना किया। अगर तुमने काम 1/3 किया तो 1/3, काम 2/3 किया 2/3, काम 1/7 है तो 1/7। तो जैसा दिया गया होता है आप लिखते भी वैसा ही हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे भाई साहब बात ऐसी है कि हमने यहाँ सीखा है और क्या सीखा है, M1 D1 H1 अपॉन में क्या हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर M2 D2 H2 के और अपॉन में किसके, W2। तो कहा गया रमेश डज हाफ एज मच वर्क। मेरे भाई कर कौन रहा है, मैन के हिसाब में कौन है, तो रमेश है भैया। अच्छा, कितना काम किया तो हाफ, वर्क कितना किया तो हाफ किया है। तो यहाँ पर रमेश भैया कितना काम किया तो आधा काम किया, ठीक है। और उसके बाद पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। और यहाँ पर रमेश भाई काम कर रहे हैं, पारुल भाई काम कर रहे हैं। ये जितना काम कर रहे हैं उस कार्य का ये आधा कर रहे हैं। और ये जितना समय ले रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटा का समय ले रहे हैं, तो उस समय का ये 4/5 यहाँ ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में कुल मिलाकर के कहा गया है। ये क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सर अगर ये टी टाइम ले रहा है तो यहाँ पर उस समय का 4/5 टी ले रहा है। आप हिंदी हो या इंग्लिश हो आप इस बात को पढ़िए। रमेश भाई साहब पारुल से आधा काम 4/5 समय में करता है। एक रमेश नाम का बंदा, एक पारुल नाम का बंदा है, एक रमेश एक पारुल, ऐसे मानो। यहाँ पर ये रमेश भाई साहब हैं और यहाँ पर ये पारुल भाई साहब हैं। वर्क को हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर ये 1 काम कर रहे हैं तो ये उसका आधा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये 2 कर रहे हैं तो उसका आधा 1 हो गया, 4 कर रहे हैं तो उसका आधा 2 हो गया, 6 कर रहे हैं तो उसका आधा 3 हो गया। और समय में क्या है, जितना समय ये लेंगे इस समय का 4/5 यहाँ पर ये ले रहे हैं, इस समय का 4 और बट्टे का जो 5 आएगा वो नीचे चला जाएगा, ये ले रहे हैं। ये जो नीचे वाला 2 है बच्चों, यहाँ पर ये नीचे वाला जो 2 है, ये नीचे वाले 2 को अगर आप भेजोगे तो ये आपके सामने ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 लोगों की एफिशिएंसी का अनुपात निकल करके आ जाएगा। और जब तक एफिशिएंसी का अनुपात निकल करके नहीं आएगा तब तक आप सवाल बना नहीं पाओगे। तो एफिशिएंसी का अनुपात निकलना बड़ा जरूरी है। तो टी और टी तो खाली दिखौटी होता है, खत्म हो जाएगा। आर को आप यहीं के ऊपर में रखो, ये जो पारुल है यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 को मेरे भाई ले जाके गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और वहां पर 8 को ले जाके आएंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो R अपॉन में P का जो है वो क्षमता का अनुपात हमारे सामने निकल करके आ गया। R और P के क्षमता का अनुपात जो है मेरे भाई यहाँ निकल करके आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, तो ये निकल करके आ गया। अब जब ये निकल करके आ गया तो कहा गया कि दोनों मिल करके अगर टुगेदर रमेश और पारुल जो है किसी कार्य को मेरे भाई 24 दिनों में करते हैं तो कहा गया पारुल उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। जो कार्य बच्चों यहाँ पर जो कार्य जो है रमेश और पारुल 24 दिनों में कर सकते हैं, अगर उसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पारुल मोहतरमा से कराना हो तो कितना दिन लगेगा। उड़ा दो भाई साहब इसको, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट बताओ सारे के सारे। R प्लस पी का मान, तो R प्लस पी यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 × 24 और P का मान कितना हो जाएगा 8 × 3। फटाक देना उड़ाइए। यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये 39 है। ये क्या है गुरुजी 39 है। ये क्या है गुरुजी 39 है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ एकदम आंसर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए खाली फोकस करिए आंसर वांसर देने पे। बाकी 2-4 बच्चे हैं एप्लीकेशन पर भी और बाकी जगह भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। PDF और पता नहीं मतलब इसकी तैयारी कैसे करे उसकी तैयारी कैसे करे, तो एंड में कर लेंगे उस पर चर्चा यार, एंड में कर लेंगे डिस्कशन। अभी कितना बढ़िया माहौल चल रहा है पढ़ने का, अब इस पे बात करो ना, आओ ना, इसको ध्यान दो ना इस पे, ठीक है। आ जाओ चलो भाई। देखो यूट्यूब पर कह रहे हैं बच्चे बफरिंग हो रहा है, चेक करो एक बार। यह एक बदमाश बच्चा है जो डिस्टर्बेंस ला रहा है। आप देखिए, तो अगर हम यहाँ पर लेकर के आए, अगर हम इस सवाल को यहाँ पर पढ़े तो ये R है और ये P है। जितना काम किया था उसका आधा काम और जितना समय लिया था उसका इतना। इससे क्या किया हमने, एफिशिएंसी के रेशियो निकाल दिए
उस रेशियो का फिर हमने वर्क में इस्तेमाल कर दिया। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाएं तो अगला सवाल मेरे लायक नहीं, आपके लिए है। अगला सवाल मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। तो आपके लिए है तो इस सवाल का मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। मैं पूरा का पूरा आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। क्वेश्चन सेम लाइन लेंथ पर है, पढ़िए। उमेश डज हाफ एज मच वर्क एज Chandan in 2/3 of the time. If together Umesh and Chandan take 18 days to complete the work, then in how much time will Chandan take to do it? टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फलाना व्यक्ति फलाने के डिस्टेंस का आधा तय करता है और समय में लिए गए समय में 4/5 भाग में समय तय करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए, ऑल इज वेल। यहाँ पर एक आधा बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, बफरिंग वाला जो है वहां पर दे करके, कोई बात नहीं। आज ये चलिए जल्दी से आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए यहाँ पे, ठीक है। यही वाला आदित्य सर चाहिए जो ज्यादा प्रैक्टिस एंड अच्छा लेवल के क्वेश्चन करवाएं। यही वाले आदित्य सर मिलेंगे आपको, यही वाले आदित्य सर मिलेंगे। जल्दी से मेरे भाई बनाइए आप लोग, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, 45 दिन यहाँ पर कह रहे हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कहा गया मेरे भाई, उमेश डज हाफ एज मच वर्क एज चंदन। तो एक उमेश नाम का बंदा है, एक चंदन नाम का बंदा है। मेरे भाई यहाँ पर ये जितना काम करेगा उसका आधा। तो पिछली बार यहाँ पर हमने 1 लिया था, तो हमने 1 का 1/2 कर दिया था। चलिए इस बार अपने तरफ से मेरे भाई यहाँ पर 1 लेने पर 1/2 होता है। इस बार मैं यहाँ 2 लूंगा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया था इन इतना ऑफ द टाइम, इतना ऑफ द टाइम, मतलब जितना यहाँ पर ये टाइम लेंगे ना मेरे भाई यहाँ पे, इस टाइम का 2/3, तो इसी टाइम का मेरे भाई यहाँ 2/3 जो है यहाँ पर ये लेंगे। तो ये उमेश है, ये चंदन है। समय का यहाँ पर क्या लिया इन लोगों ने, समय का आधा, वर्क का आधा किया और टाइम का यहाँ पर इतना लिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मेरे भाई जो है वो यहाँ पे टी से हमारे सामने टी खत्म हो जाएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे। यू यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे सामने सी है। 1 × 3 हमारे सामने उधर चला जाएगा, 2 × 2 हमारे सामने इतना हो जाएगा। u अपॉन में जो c होगा वो इतना हो जाएगा। u अपॉन में जो c होगा वो हमारे सामने इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया उमेश और चंदन 18 दिन लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर उमेश और चंदन जो है वो 18 दिन लेते हैं। तो सवाल में यहाँ पर ये है कि चंदन कितने दिनों में करेगा, चंदन कितने दिनों में करेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे सामने 7 है, 7 × 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चंदन की वैल्यू बाबू 4 × t हो जाएगी। तुमको दशमलव में नहीं दिखाइए हैं, बताओ जल्दी से। तुम लोग कैसे आंसर दे दिए हैं 45। थोड़ी शर्म नहीं आई, थोड़ी भी शर्म नहीं आई वहां पे। जस्सी तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई, बताओ पहले। थोड़ा भी तुम्हें शर्म नहीं आया कि 4 इसको काट नहीं सकता, आंसर डेसिमल में होगा, बताओ। तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू करते हैं तो वो 7 × 18 और बट्टे में 4 है। मैं ये कह रहा हूँ 4 इसको काट नहीं सकता, डेसिमल में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार भी हमारे जस्सी भाई साहब को शर्म नहीं आई। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। 45 देते हुए तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी ना, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। x complete 1/3 of as much work as y in equal time. Z complete half as much work as x and y together in equal time. If Z alone can complete the work in 30 days, then in how many days they all can together? ठीक है, यदि तुम यहाँ पर हमारे बालक हो, ठीक है, और हमसे पढ़े हो, और अगर तुमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, तो यहाँ पर तुम्हें टाइम एंड वर्क की कसम इस सवाल को बना के दिखाओगे। बना के दिखाओ जरूर, जल्दी बना के दिखाओ। सर प्रहार बैच का टाइमिंग क्या है? प्रहार बैच यार है ना, जब तुम रात में सो जाते हो 10 बजे के बाद, तब मैं पढ़ाता हूँ। 11-12 बजे के बाद तो मैं आता हूँ मेरे भाई लाइव लेके, ठीक है। सर अंजना ओम कश्यप इज सच अ थिंग। काहे अब उसके पीछे पड़े हो, छोड़ दो बेचारी को भाई, बहुत हो गया उसका छीछा लेदर, ठीक है। अब इतना डोज काफ़ी है उनके लिए, बहुत हो गया, अब कम करो यार। हर यूट्यूब चैनल पे, हर इंस्टाग्राम चैनल पे, हर दूसरी वीडियो उन्हीं की तारीफ में बन रहे हैं, बताइए। तो अब कितना करेंगे अब आप लोग, थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा रहम खाइए, जाने दीजिए। कोई मर रहा हो तो उसको इतना भी मत मारिए, फिर दूसरी किस्त कभी बाद में रख लीजिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। सर x कंप्लीट 1/3 एज मच वर्क एज y। चलिए हम लोग बनाएं, इस सवाल को बनाएं, ठीक है। x समान समय में y के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 कार्य करता है। मैं सिर्फ इस लाइन, जब सवाल बहुत बड़े हों तो उनको लाइन बाय लाइन तोड़ा जाता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप तोड़िए
कि एक x नाम का बंदा है, एक y नाम का बंदा है। जितना समय इसने लिया है उतना ही समय इसने भी लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ काम में फर्क आ गया। और काम में फर्क क्या आ गया, तो 1/3 कार्य करता है x जो है यहाँ पर। अगर ये एक काम करता है तो उस कार्य का ये 1/3 कार्य करता है। इससे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये x आ जाएगा और यहाँ पर ये y आ जाएगा, और 1/3 जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से मेरे भाई इनके क्षमता का अनुपात निकल के चला आएगा। जैसे जैसे सवाल में कहा गया जस्सी, वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, z समान समय में x और y के द्वारा मिलाकर लिए गए कार्य का आधा कार्य करता है। अब यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ समझोगे तो आपके सामने चाहे तो आप डायरेक्ट रेशियो भी ले सकते हो इस केस में, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सर जेड भी है, सर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जेड नाम का बंदा भी है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई नाम का बंदा भी है। तो सर जेड समान समय में एक्स के द्वारा मिलकर के आधा कार्य करता है। अगर यहाँ पर ये 2 खिलौने बनाते हैं तो यहाँ पर ये 1 खिलौने बनाता है, और मज़े की बात ये दोनों का जो टाइम है वो क्या है, तो सेम है। तो सर अगर ये 1 दिन लेते हैं तो ये भी 1 दिन लेते हैं, लेकिन इस कार्य का क्या करता है, ये आधा। तो यहाँ से जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई की बात अगर हम करें तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, ये हमारे सामने 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। इसके अंदर में आप ये बात देख सकते हो, x का मान 1 है, y का मान 3 है। तो यहाँ पर ये 1 है और ये 3 है। तो भैया जोड़ने में कितना आना चाहिए, जोड़ने में कितना आना चाहिए, चलो तुम लोगों से खुद हम पूछ रहे हैं। यहीं पर तो सारा खेल बदल गया। आप देखो x का मान गुरुजी 1 है, y का मान 3 है। x का मान 1 है, y का मान 3 है, जोड़ने में 4 आना चाहिए। क्या ये 4 है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी 4 नहीं है। तो 4 नहीं है तो यहाँ पर इसको करो 2 से, तो ये भी हो जाएगा 2 से। आज तुम्हारे पास में गाड़ी बंगला घर वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे पास में मेरे भाई x भी है, y भी है, और तुम्हारे पास में z भी है। और टाइम एंड वर्क के सवालों को हल करने के लिए कोई गाड़ी बंगला घर और माँ की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो यहाँ पर सभी सवालों में उनके एफिशिएंसी की। अगर एफिशिएंसी निकल करके आ गया तो सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। x का मान तुम्हारे सामने पता है, y का मान तुमको दोस्त पता है, और z का मान भी तुमको पता है। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर z अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में करेगा, जेड अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में करेगा मुन्ना, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे मिलकर के उसको कितने देर में करेंगे, सारे के सारे मिलकर के कितने देर में करेंगे। आप जेड की वैल्यू निकालो। जेड का मान आपके सामने 2 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और सारे लोगों का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 6 इंटू हो जाएगा इतना, 6 से हम काटेंगे तो 5 बार में, तो टी का मान हमारे सामने कितना आ गया, 10 आ गया। तो एकदम सरलता भाव के साथ में, सुंदर भाव के साथ में ऑप्शन नंबर क्या बनाएंगे, ए बताएंगे, और ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। एक भाई अंजना ओम कश्यप को छोड़ ही नहीं रहा है। अरे छोड़ दो भाई, आ जाओ बाहर उस दुनिया से। एक अलग दुनिया और भी है जहां पर ओम कश्यप जी नहीं है। ठीक है, समझिए आप, कभी वो आपके आसपास पत्रकारिता दिखते हुए करते हुए दिख जाएं तो वहां पर 2 शब्द जो है आप उनके पास जा करके कह दीजिएगा उनको। अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अब 2-4 दिन से तो इतना आशीर्वाद उनको मिल रहा होगा हर जगह के कमेंट में। ठीक है, उनके अपने चाहे फीड में हो गया, चाहे उनके अपने प्रोफाइल पर हो गया, उनके आसपास के लोग भी यही बात कहते होंगे, क्या जरूरत थी जस्सी तुझे ये करने की, क्यों किया जस्सी तूने ये, एक बार भी तुझे हमारा नहीं सोचा, बताओ। ठीक है, बढ़िया बात है, आप बेबाक हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी कह देंगे। तो जाने दीजिए यार, छोड़ दीजिए प्लीज। ऑलरेडी बहुत परेशान है वो, समझे करिए आप लोग। दीदी हैं आप लोगों की, आप ऐसे करेंगे माँ, ठीक है यार, अब हो जाता है, कोई हो जाता है, जाने दो। M can do as much work in 3 days as N can do in 4 days, and N can do as much work in 5 days as O in 6 days. In what time O will do a piece of work in which M can do in 5 days? ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आ जाओ, अब ये सवाल देखो। जब तुम्हारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे एफिशिएंसी पर आधारित होते हैं यहाँ पर एक एक जो है क्या ही बोले, 1-1 मिनट वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब दिखने में लेकिन बड़े आसानी से बन जाएंगे। M 3 दिन में उतना कार्य करता है जितना N 4 दिनों में करता है। तो भैया सीधा सीधा लाइनों से उड़ाओ कि सर M नाम का बंदा 3 दिन में उतना कार्य करता है जितना N हमारे सामने 4 दिनों में करता है। तो इससे क्या होता है, M अपॉन में n हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बता दीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया n कैन डू एज मच वर्क इन 5 days एज O।
एन मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो सीधा सीधा कहा गया 5 दिनों में उतना कार्य करता है जितना ये ओ नाम का बंदा 6 दिनों में करता है। अगर किसी ने इसको जीरो मानने की कोशिश की, ठीक है, अगर किसी ने जीरो मानने की कोशिश की तो भाई साहब तुम ऐसे ही गायब हो जाओगे। जैसे पूरे धुरंधर मूवी में कहीं पर भी कांग्रेस मूवी का या कहीं पर भी जो है वहां पे कांग्रेस का जिक्र नहीं रहा, जैसे कांग्रेस गायब हो गई, राहुल गांधी गायब हो गए, जैसे उनके गवर्नमेंट के किए गए कार्य सारे गायब हो गए, वैसे ही हम आपको गायब कर देंगे अगर आपने वो को जीरो माना तो। हम बता रहे हैं फिर से, ठीक। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एन अपॉन में ओ बराबर कितने के है, 6/5 के, ठीक है। आ जाओ, बहुत बढ़िया। हमारी सरकार का बस चले तो वो ये कह दे जी आज़ादी तो हमको 2014 में मिली थी, उसके पहले भी तो हम गुलाम थे, बट कोई बात नहीं, होता है। इन वॉट टाइम विल ओ डू अ पीस ऑफ वर्क इन विच एम कैन डू इट इन 5 days। पढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा गया जो कार्य एम 3 दिनों में करता है वो एन 4 दिनों में करता है, उनकी क्षमता निकल करके आ गई। जो कार्य एन 5 दिनों में करता है वो 6 दिनों में करता है, तो वैसे उनकी क्षमता निकल करके आ गई। इन व्हाट टाइम विल ओ डू अ पीस ऑफ वर्क, ओ उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, और कौन से कार्य को भैया, ठीक है, तो वही जिस कार्य को एम ने 5 दिनों में निपटाया। मैं मानता हूं आपकी सारी बातें बहुत शानदार हैं, सब सही हैं, लेकिन इसके लिए आपको वैल्यू को बच्चों बराबर करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर बराबर। अगर आप चीज़ों को बराबर नहीं करने गए तो आपके लिए कष्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो, यहाँ पर n का मान कितना है 6 और यहाँ n का मान कितना है 3। क्या लग रहा है तुमको यहाँ पर इंसाफ हुआ है, बताओ। यहाँ पर, यहाँ 2 कौड़ी कम है, नहीं सॉरी 2 कौड़ी नहीं, मतलब यहाँ जो है 2 की कमी है, कहने का मतलब अगर ये 6 है और ये 3 है तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, और 6 बनाने के लिए जितने की कमी है उससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कौड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर ये 6 है तो इसको भी हम यहाँ 6 बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इससे क्या होता है, चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं, इससे क्या होता है, चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो m का मान 8 निकल जाएगा, n का मान 6 निकल जाएगा, o का मान 5 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब तो कुछ लोगों को जीवन में कौड़ी शब्द भी सर यहाँ पर सताएगा, बताइए। जैसे मैथ्स में मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताती है, तो ठीक है कुछ लोगों के लिए कौड़ी अब एक सताने वाले शब्द हो जाएंगे, होता है, कोई बात नहीं। तो जैसे इसको 6 बनाया तो वैसे इसको 6 बनाना पड़ेगा, आपको इक्वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, अन्यथा बात आपकी नहीं बनेगी। तो जो काम हमारा ओ जो है वो टी दिनों में करता है, तो वो हमारे सामने एम हमारा कितने दिनों में करेगा, तो एम हमारा मेरे भाई यहाँ पर 5 दिनों में करेगा। अगर हम देखेंगे ओ की वैल्यू 5 है और यहाँ पर टाइम नहीं पता है, एम का मान हमारे सामने कितना है 8 है और यहाँ पर ये नहीं पता है, सीधा सीधा उड़ाओ, टी का मान कितना आ जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, यहाँ पर एकदम सही उत्तर है, सभी लोगों का सही उत्तर है। अगर सही है तो आइए, जैसे हमने कहा एफिशिएंसी में तो तुमको इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि धीरे धीरे समझ जाओगे कि अच्छा चीजें कैसे चलती हैं, कैसे वर्कआउट करती हैं। 152 नंबर क्वेश्चन तक एफिशिएंसी ही है, और उसके बाद में तो फिर एक और प्यारा सा टाइप है, छुटकू सा टाइप है, वही पढ़ना है। बट मजा आएगा तुमको यार। एफिशिएंसी जो मैंने आज तक देखा है बच्चे को डरते हुए देखो, ऑल्टरनेट जब हम तुम लोग को पढ़ाएं बहुत मजा आया, बाकी पढ़ाएं बहुत मजा आया, क्योंकि वो ऐसा है कि वो हर किसी को समझ भी आ जाता है, हर कोई बना भी लेता है, ठीक है। लेकिन इन वाले केसेस में क्या, ये हर कोई नहीं बना पाता भाई। 2-2 साल से तैयारी करने वाले लोग जो हैं यहाँ पर, इनके क्वेश्चंस उनसे भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और सारा खेल इसी में होता है, जो इसको तोड़ गया, जो इसको क्रैक कर गया, उसके नंबर आ गए। अब पढ़ो, यहाँ पर कहा गया ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उस कार्य को 12 दिनों कम में कर सकता है। डी जो है सी से 25% कम कार्यकुशल है। सारे साथ मिल जाएं तो तबाही हो जाएगी। तबाही हो जाएगी मतलब कार्य कितने दिनों में होगा, यहाँ पर ये कहा गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम इस क्वेश्चन को 3 स्टार देना चाहिए, ठीक है। आप सोचिए, पहली चर्चा हमारी ए की हुई, फिर चर्चा हमारी बी की हुई, फिर चर्चा सी की हुई, फिर डी की हुई, और तमाम। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, रिलेशन निकालना होता है। तुम्हें ए से जाना होगा बी के ऊपर में, बी से जाना होगा सी के ऊपर में, सी से जाना होगा डी के ऊपर में। इस तरह से तुम्हारी जो बातें हैं ना बच्चों, यहाँ पर वो उस तरह से बनेंगी। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे जैसे तुमने कहा था हम वैसे करेंगे। आज अगर तुम ये बात कहते हो या कहती हो कि 2/5 भाग को यहाँ 12 दिनों में, यानी 2 का मान तुम 12 बता रही हो। अब 2 का मान 12 बता रही हो, 2 का 6 गुना 12 है, तो मेरे भाई 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा बाबू, 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा 30, यानी ए किसी कार्य को भैया हमारे करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। मैं एक एक करके बी का भी मान निकालूंगा, सी भी निकालूंगा, डी भी निकालूंगा, बस तुम यहाँ पर देखते जाओ अपन कैसे कह डालते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया बात। अब यहाँ देखो क्या कहा गया, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। मैं सारे छोटे मोटे केस यहाँ पे लिखूंगा। अगर हम ए की तुलना में बात करें तो यहाँ पर सवाल में ये कहा गया कि बी जो है 25% अधिक कार्यकुशल है, ये इससे 25% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब एफिशिएंसी। अगर इसकी एफिशिएंसी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में। तो यानी अगर हम ये देखें, ए की तुलना में बी को देखें तो यहाँ पर इससे 25 ज्यादा है, तो ये 4 है, तो ये कितना है, 5 है। सिंपल सी बात है। अब ये क्षमता का अनुपात दे दिया गया मुन्ना हमारे। अब क्षमता का अनुपात दे दिया गया तो समय कितना होगा, 4 5 का उल्टा 5 और 4 होगा, 5 और 4 होगा। ठीक है मोदी जी, कोई बात है यहाँ पे। ठीक है, अब ए का मान हमारे सामने 30 है। अब ए का मान 30 है, यानी इसी समय का मान हमारे सामने 30 है। अगर आप देखोगे ए का टाइम जो है वो 30 है, यानी 5 का 6 गुना, तो यहाँ पर 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर तुरंत आपके सामने बी की वैल्यू भी निकल करके आ गई, बी की भी वैल्यू निकल करके आ गई। बिल्कुल यहाँ ए फॉर अंजना दीदी आएगा आंसर। हम लोग चलिए चेक करते हैं और देखेंगे। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो 100 से 125 हमारे सामने हो गया। एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 4 से 5 हो गया। तो समय का अनुपात यहाँ पर इसका उल्टा हमारे सामने 5 से 4 हो गया। ठीक है, अब 5 का मान हमारा 30 है तो 4 का मान कितना होगा, 24 होगा। तुम लोग इस क्वेश्चन को करो, फिर एक मजे की बात मैं बताऊंगा मेरे साथ में कितनी प्यारी प्यारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब बताएंगे तुम लोगों को, आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहा गया सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। क्या बात है भाई साहब, सी 12 दिन कम में कर सकता है। यानी अगर ये 24 दिन में करेगा तो इससे 12 दिन कम करेगा, तो कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। कितने दिनों में करेगा भैया, 12 दिनों में। आप किसी चीज को यहाँ 30 दिनों में कर सकते हैं, तो मैं आपसे 10 दिन कम में करूंगा तो 20 दिन में करूंगा, वो वाली बात है। अब आ जाइए, डी हमारा सी से 25% कम कार्यकुशल है। बताइए, ये सी नाम का बंदा है और ये डी नाम का, इससे 25% कम कार्यकुशल है। डी जो है सी से 25% कम कार्यकुशल है। अगर हम क्षमता की बात करें तो इससे 25% कम कार्यकुशल है, इससे 25% कम कार्यकुशल है, यानी यहाँ पर इतना। अब ये क्षमता तुमने कही तो समय कौन लिखेगा, फूफा हमारे, हम ही को लिखना पड़ेगा। तो 4 और 3 का मेरे भाई क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना होगा, 3 और 4 होगा। सी का मान 12 दिया है, यानी 3 का मान फिर से इसी तरह से, सी का मान यहाँ पर कितना दिया भैया, सी का मान 12 दिया है, 3 का मान 12 है। 3 का 4 गुना 12 होता है, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब क्वेश्चन में कहा गया ये इतने दिनों में करता है, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, तो मिल के कितने दिनों में करेंगे। हमने कहा यार मिल करके सारे के सारे काम कितने दिनों में करेंगे। कहीं ए फॉर अंजना दीदी तो नहीं चलाएगा आंसर, डर लगता है। अगर हम सब का एलसीएम देखें, 12 और 24 और 16 सब 48 हो जाएगा मेरे भाई, और 48 को 5 से गुना करो यानी 240। ये आपके सामने एलसीएम है। ठीक है, 30 से 4 बार में, 24 से 10 बार में, 12 से 20 बार में, 16 से 15 बार में। ठीक है, अब टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे मालिक हमारे टाइम बराबर हो जाता है वर्क और अपॉन में सबकी एफिशिएंसी। 20 30 40 45 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। 240 बटे 49। ठीक है, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं फिर से। 3 चौके 24 नहीं के 12 दूना और 16 एकम 16। ठीक है, बिल्कुल हमारे सामने सही है। दे ऑल वर्क टुगेदर, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। 240 बटे 49 आ रहा है यार, तुम लोग का कुछ और आ रहा है क्या। ठीक है, ओ भाई साहब, लेट मी चेक। ए अलोन कैन डू 2/5, तो इसका तो 24 हो जाएगा। 25% मोर एफिशिएंट देने, बी की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है, तो 5 का 6 गुना, तो 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, तो ये भी हो जाएगा। डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, तो 25%, 4 3 3 4, 3 का मान 12 है, 3 चौके तो 4 चौके 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, भैया सब कैल्शियम 240 होगा। 30 का 4 गुना, 24 का 10 गुना, 12 का 20 गुना, 16 का 15 गुना, ऑल परफेक्ट है। ठीक है सर, बच्चा कह रहा है ए की एफिशिएंसी 4 की जगह 8 होगा। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग है ना खत्म है। ठीक है, 30 अठे यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 53 आ जाएगा। 20 30 40 40 और मेरे भाई यहाँ पर इतना। बिल्कुल आपने सही कहा, ए फॉर अंजना दीदी जो है सही उत्तर है। ठीक है, ए फॉर अंजना दीदी जो है यहाँ पे सही उत्तर है। जाने तो छोड़ दो उस महिला को, कई बार होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उनके यहाँ पर मन की जो इच्छा है वो शुभकामनाएं देंगे वहाँ पर कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और हम लोगों के मुद्दे को उठाएं वहाँ पे। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं है।
बहुत क्लियर है ये बात यहाँ पर। ए और बी, सी और डी, कैसे इससे क्षमता यहाँ ज्यादा था उसको समय में परिवर्तन कर दिया, कैसे क्षमता कम था समय में परिवर्तन कर दिया। एक इंसान के समय का पता होने से बी का मान पता चल गया, बी में 12 दिन कम करने से सी का मान पता चल गया, और सी के मान पता करने से डी। इतना प्यारा मुझे ये सवाल लगता है, मैं बार बार तुम लोग की शीट में डालता हूँ। एक का समय तुम्हें पता होता है, पता है, तो टाइम ऑफ ए पता होता है, तो ए से रिलेट कर दो बी को, इसमें 12 कम कर दो सी आ जाएगा, और सी से फिर रिलेट कर दो डी को। तो यहाँ पर आप ए से बी जाते हैं, सी से डी बी से सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं, हर एक व्यक्ति का समय निकाल लेते हैं, और निकाल लेते हैं तो उसके बाद में टोटल चीजें निकल करके चली आती हैं। बताओ, कल कोई कह रहा था कि आप टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं इस वाली क्लास में, तो कहाँ गए वो जो कल कह रहे थे भाई, कहाँ छुप के रह गए वो, जरा बताओ। अब अगर तुमको भी ये सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कहें, मेरे पास तो एक एक लाइन वाले, मेरे पास तो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन भी हैं भाई साहब, और ऐसे सवाल हैं जो तुम बार बार कोशिश करोगे कि तुम उसे समझ जाओ, लेकिन तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। जैसे कई बार आप प्रयास करते हैं कि आप यहाँ पर उसको समझ जाएं, लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो ये मजबूर कर देती है वहां पे कि वो कहती तो है कि मैं खुली किताब हूँ, ठीक है, लेकिन वो खुली कहाँ है हमें यही नहीं पता, ठीक है, हमें कभी समझ ही नहीं आया, ये बात पता ही नहीं चला। जब जब समझने जाओ तब तब वहां पर जो है चीजें और कॉम्प्लेक्स होते जाती है। तो ऐसे भी सवाल है हमारे पास में, लेकिन उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, पेपर से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। समझ गए बात को लेके? हर कोई कहता हम खुली किताब है, खाली नाम का कहता है। लो आइए चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। पी जो है अकेला 1/3 काम करता है, पी अकेला किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। अगर एक काम भैया 10 दिनों में, तो 3 काम कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो यहां पर भी वही कहानी हो गया। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग बना के दिखाओ तो यार, बहुत हो गया। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन कराए ना आपको इसी में का। मैं इस सवाल की अपेक्षा आपसे करता हूं, मेरे सेम कराने के बाद में एटलीस्ट मैं 1.5 मिनट का समय दूंगा। सभी लोगों से आंसर चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर चाहिए। एक बच्चे भाई साहब यहाँ पर हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं, फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। सर बोलिए ना, यहाँ पर मैं तो कल कह ही रहे थे ना, कि हम तो कह ही रहे थे ज्वाइनिंग लेटर भिजवा देते हैं ना सीधा। हटाइए ना, प्लेलिस्ट की क्या बातें कर रहे हैं सर, बहुत छोटी बात कर दी आपने। प्लेलिस्ट का सर हम सीधा यहाँ पे है ना ज्वाइनिंग लेटर भिजवाते हैं आपके घर पे। आइए आप यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ बनाइए, फटाफट यहाँ पर बनाइए। क्या नाम था? आदित्य, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई आंसर कितना होगा यहाँ पे, बना आप लोगों से कि नहीं बना? हेलो, चलिए भाई साहब, अगर आप लोगों से ये सवाल बना तो समझिए, सवाल हमारा सेम है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस करके हमें निकालना है। पी अकेला किसी कार्य का 1/3 काम 10 दिनों में करता है, पी की तुलना में क्यू 50% अधिक कुशल है। आर अकेले उस कार्य को क्यू से 5 दिन कम में पूरा करता है। फिर उसके बाद में कहा गया कि एस आर की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी मिलकर के कार्य करें तो कार्य हमारा कितने दिनों में पूरा होगा? तो अगर हम बात करें भाई मेरे, तो इस सवाल में देखोगे तो आप बोलोगे गुरुजी एक तो पी है और एक क्यू है, पी का संबंध क्यू के साथ, क्यू का संबंध आर के साथ, आर का संबंध एस के साथ। कैसे कैसे कहा गया? तो यहां पर कहा गया जो है सो पी की तुलना में क्यू 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर हम देखें यहाँ पर ये 100 है ना, तो इससे 50% अधिक कार्यकुशल है। तो अधिक कार्यकुशल है यानी क्षमता का अनुपात 9:3 है। अगर हम क्षमता का अनुपात देखेंगे तो समय का जो अनुपात आएगा वो हमारे सामने इतना आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि पी कोई भी काम को मेरे भाई कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। 1/3 आप 10 दिन में करते हो तो पूरा काम 30 दिन में। तो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 30 दिन दी गई है, अगर यहाँ पर P का मान 30 दिया गया तो 2 का मान मेरे हिसाब से कितना दिया जाना चाहिए था? 20 दिया जाना चाहिए था। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई R अकेला उसी काम को Q से इतने दिन में करता है, और S जो है R की तुलना में 20% कम कुशल है। S जो है मेरे भाई इससे 20% कम कार्यकुशल है। तो 20% कम कार्यकुशल है, मतलब अगर यहाँ पर ये 100 है तो ये हमारे सामने 80 है। ठीक है, समझ में आ गया बात? एस इज 20% लेस एफिशिएंट देन आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्षमता का अनुपात 5:4 है, समय का अनुपात हमारे सामने इतना हो जाएगा, समय का अनुपात हमारे सामने इतना हो जाएगा। अब यहीं पर तुम जो है एक काम करो, तुम टाइम को मिटा दो खाली। अभी तुमने खाली 2 लाइनों को पकड़ा है और इन्हीं 2 लाइनों के आधार पर अभी तक सवाल को बनाया।
पहली लाइन आपने पकड़ी है कि P की तुलना में ये कितना है, और दूसरी जो लाइन आपने पढ़ी है वो इसके कितना है। पहली लाइन आपने ये पढ़ी है कि इससे ये 50% ज़्यादा है, तो अगर हमारे सामने क्षमता का ये अनुपात है तो उसका उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। दूसरा आपने पकड़ा है मेरे भाई इससे 20% कम है, तो ये क्षमता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। दोनों स्थिति में, दोनों परिस्थिति में आपने टाइम के रेशियो को निकाला। अब टाइम निकालने के बाद में, खाली रेशियो निकालने के बाद में अब एक्चुअल बारी आती है समय निकालने की, जो है मेरे भाई यहाँ पर P क्या काम करता है। P अकेला काम का 1/3 भाग कितने में, तो पूरा काम 10 × 3 कितना, 30 दिन में। तो यहाँ पर पूरा जो काम हो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन में हो जाएगा, भाई साहब कमेंट देखिए एक बार, ठीक है। तो जो पूरा काम हो जाएगा वो हमारे सामने कितने दिनों में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया R अकेला उसी काम को Q से 5 दिनों में, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, 3 का मान 30 दिन है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया R अकेला उस कार्य को Q से 5 दिन कम में पूरा करता है। यहां से यहां जंप करोगे तो मेरे भाई जो R नाम का बंदा इससे 5 दिन कम में करेगा, यानी इतने में करेगा। R नाम का जो बंदा है भैया वो कितने दिनों में करेगा, इतने दिनों में करेगा। अब ये थोड़ा सा तुमको लग नहीं रहा कि कॉम्प्लेक्स जाने वाला है, बताओ जरा। यहाँ पर एस आर की तुलना में 20% कम कुशल है, एस आर की तुलना में 20% कम कुशल है, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया आर कैन अलोन डू द सेम वर्क 5 days लेस देन क्यू। इससे अब 4 का मान 15 है यार, 5 का मान 15 होता तो सही रहता, बट ठीक है चलो बट्टे में आएगा तो हम बट्टे में ही बनाएंगे। तो 4 का मान 15 है, तो क्वेश्चन में 5 का मान कितना होगा। आप यहाँ पर कहोगे देखो बाबू 15 जो है, 4 का मान कितना है तो 15, तो यहाँ पर 1 का मान कितना होगा 15/4, 1 का मान 15/4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान 75/4, तो 5 का मान 75/4, ठीक है। ये भाई साहब किसी कार्य को इतने दिनों में करेंगे, ये इतने दिनों में करेंगे, ये इतने दिनों में करेंगे और ये इतने दिनों में करेंगे, तो मिल करके ये लोग कितने दिनों में करेंगे। मैं कहता हूं मिल करके करने के लिए हमारे पास में क्या था, हमारे पास में भैया एलसीएम लिया गया था। आप देखिए ये एलसीएम वाला स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो यहां पर भी आप एलसीएम वाला स्ट्रक्चर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, दूसरा किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, तीसरा इतने दिनों में करता है, चौथा इतने दिनों में करता है। हम सब का एलसीएम लेंगे, बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से लेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, 30, 20, 15, 75, सब का एलसीएम हमको 150 नजर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। हालांकि 150 क्या 300 भी आप ले लो, 300 आपके सामने नजर आ रहा है मेरे भैया। 30 का 10 गुना हो जाएगा, 20 का 15 गुना हो जाएगा, 15 का 20 गुना हो जाएगा, 75 से कटेगा 2 बार में, सॉरी 75 से कटेगा 4 बार में, 75 से कटेगा 4 बार में, 4 × 4 हमारे सामने 16 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे सामने जो टाइम आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा टाइम बराबर में वर्क और बटे में एफिशिएंसी। 20, 30, 40, 45, 45 और 55 और 6 मेरे भाई कितना हो जाता है 61, 300/A। फिर से हमारे सामने ए फॉर अंजना दीदी ही सही उत्तर आया है, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। सब क्लियर है ना, चलो यही होना भी चाहिए, क्लियर होना चाहिए भाई, और कोई बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा अलग सवाल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सारे के सारे लोग देखो, थोड़ा सा है ना एफिशिएंसी पर जितने केसेस बनते हैं सब आपको मिलेंगे मेरी शीट में, सब आपको मिलेगा मेरी क्लास में। इसीलिए तो मैं इस दम पर कहता हूं कि आप कोई भी जाकर के पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो, आप मेरे भाई उसको उड़ा करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं क्लास में। अब जैसे मानो यहां पर इन सवालों को पढ़ो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इनको लिखने का जो तरीका है दोस्त मेरे, वहां पर वो क्या है। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी और बी अपने सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुने से कार्य करे तो 9 दिनों के हिसाब में कार्य खत्म हो जाता है। ए अकेला उस कार्य को करे तो यहां पर क्या होगा। सर ऐसे सवाल जब आपके सामने आए तो आप ये मान के चलना फ्री के आए थे नंबर देने के लिए, और कोई बात यहां पर नहीं थी, बस ये फ्री के आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, ठीक। यहां पर ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करेंगे, वही एमडीएच। यहां पर मैन और यहां नंबर ऑफ डेज, मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, ये ऐसा हो गया। अब कहा गया अगर हम करें इफ ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली, ए अपनी क्षमता का मेरे भाई यहां पर क्या हो जाए आधा कर ले काम, ठीक है। एंड उसके बाद में बी वर्क थ्राइस द एफिशिएंसी, और बी जो नाम का बंदा है अगर अपनी क्षमता के 3 गुना से बच्चे काम कर ले, ठीक है, द टास्क वुड कंप्लीटेड इन 9 days। तो इस तरीके से जो पूरा पूरा कार्य है वो 9 दिनों में होगा,
ठीक है। अब मैं आपसे यही बात कहता हूं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। अगर ये नॉर्मल अपनी क्षमता से काम करे और नॉर्मल अपनी क्षमता से काम करे, काम कितने दिनों में होगा? 12। लेकिन यदि ए अपनी क्षमता का आधा कर दे और बी अपनी क्षमता का 3 गुना कर दे तो कार्य कितने दिनों में होगा? 9 दिनों में। अब देखो कहानी यहां पर क्या है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तुम ए और बी की वैल्यू निकाल पाओ। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, माँ है या बंगला है, इससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं बनते। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किससे बनते हैं? उनकी एफिशिएंसी से। अगर तुम्हारे पास ए और बी और सी और डी और जैसे लोग जो आते हैं, अगर उनकी वैल्यू ही नहीं है, तुम सवाल नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन में ऐसा कहने का उद्देश्य कि ये मिलकर के इतने दिनों में करेंगे और यदि अपनी क्षमता का इतने में करे, बी अपनी क्षमता का इतने में करे तो इतने दिनों में करेगा। तो कहने का इसीलिए उद्देश्य होता है ताकि तुम ए और बी की वैल्यू को निकाल पाओ। तो हमारे सामने क्या हो गया बच्चों? ये टोटल वर्क हो गया। अब यदि हमारा ये टोटल वर्क हो गया तो हम इसको किस तरह से कैश आउट करेंगे? तो यहां से हम एफिशिएंसी, देखो ये भी काम है टोटल वर्क ही और ये भी काम है टोटल वर्क की, इसीलिए दोनों को बराबर किया है। अगर दोनों के दोनों टोटल वर्क नहीं होते तो हम इनको बराबर नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पर? ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं और आगे हम यहां देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 9 से मेरे भाई देखो यहां पर काटो 3 से 4 बार में और 3 से हम काटेंगे 3 बार में। अगर हम देखते हैं तो हम साफ तौर पर कहेंगे सर 4a है और यहां पर कितना है? तो 4 भी है। ठीक है, और यहां पर कह देंगे मेरे भाई 3a हो जाएगा। देखो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहां पर 3/2 हो जाएगा और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने 9 भी हो जाएगा। आकाश ढोंडियाल भाई साहब, अगर आपको और सुपर लेवल में जाकर के पढ़ना है, आपको और कठिन लेवल में जाके पढ़ना है, आप अपना बैच ट्रांसफर करवा लीजिए और बैच उसमें करवा लीजिए स्कोर बूस्टर वाले में। स्कोर बूस्टर में देखो बाकी जगह में जहां लेवल खत्म होता है ना, स्कोर बूस्टर वाले बैच में वहां से लेवल शुरू होता है। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे आकाश ढोंडियाल भाई नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई को और चाहिए। वो एक है ना, वो एक जो है भाभी जी घर पर है वाले शो में एक बच्चे को यहाँ पर कि और मुझे बिजली का झटका दो और मुझे दो, मुझे आई लाइक इट। भाई साहब को भी कुछ वैसा ही है, बहुत टफ क्वेश्चन चाहिए। वो गलत बैच में आ चुके हैं, क्योंकि चैंपियंस में हमको जीरो से लेके हीरो बनाना होता है। भाई ऑलरेडी हीरो है, इनको सुपर हीरो बनना है। तो अगर हीरो को सुपर हीरो बनना है तो स्कोर बूस्टर बैच में जाओ आप। कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, ये आपका जो है ना, ये आप जब जाओगे विद्याग्राम में भाई साहब, आप ही को बता दे रहे हैं ढोंडियाल भाई साहब। ठीक है, ये 2-3 दिन से मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, तो मैंने कहा यार भाई को लग रहा है कि गलत किसी ने गाइड कर दिया कि आप यहाँ पर इस बैच में आओ, क्योंकि मैं तो भाई यहाँ 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो चाहत है ना, वो मुझे जो समझ में आ रही है वो इतनी है कि आपको हीरो से सुपर हीरो बनना है। तो हीरो से सुपर हीरो बनना है भाई साहब, तो आपके लिए स्कोर बूस्टर बैच है। आप इसमें अपना ट्रांसफर करवा लीजिएगा, आप कॉलिंग टीम में कह दीजिएगा, वो कर देंगे। आप यहाँ से शुरुआत कर लीजिए भाई। ठीक है, बिल्कुल। जिनको हीरो है, जो हीरो है अपने आप में हीरो मानते हैं, जी मुझे आता है, मुझे और कठिन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हीरो से सुपर हीरो आप यहां बन पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, वहां पर इतना हम बेसिक नहीं कराएंगे। ठीक, चलिए आ जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पर बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं क्या कहा जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 4a में से आप इसको घटाइए, तो यहाँ 4a में से मेरे भाई यहाँ पर आप इसको ले जाके घटा दीजिए। ठीक, अब आप 4a है आपके सामने और यहाँ पर ला करके 3/2a आप कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर आप करेंगे 4 ले जाके घटा देंगे तो 5b हो जाएगा। देखेंगे 8 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 5/2a बराबर मेरे भाई यहाँ पर 5b हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम साफ तौर पर कहेंगे a अपॉन में जो b होगा वो बराबर होगा 2/1 के। a अपॉन में b जो होगा बराबर होगा इतने के। जैसा मैंने कहा था कि टाइम एंड वर्क को निकालने के लिए तुम्हारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, इसका जरूरत नहीं है। a और b का मान है, बस इतना ही जरूरत है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ वी वर्क इंडिपेंडेंटली। यदि ए इस कार्य को दोस्त यहाँ पर करेगा, यदि ए इस कार्य को दोस्त यहाँ पर करेगा, यदि ए इस कार्य को मेरे भाई यहाँ पर करेगा तो कितना दिन लगेगा। समझ में आ गया बात। अब कौन से कार्य की हम बात कर रहे हैं, कौन से कार्य की बात कर रहे हैं? तो वही जो या तो ये करता है या फिर ये करता है। दोनों में से कोई भी मेरे भाई यहाँ करता है ना, तो हम उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी जो करता है हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो हम यहाँ पर अब वापस से वो कर दो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए वही कार्य को करने में कितना दिन लेगा, तो वही जो इन लोगों ने किया था या इन लोगों ने किया था। तो इन लोगों ने जो किया था वो कितना था, a जमा बी और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 12। a जमा बी इंटू कितना हो जाएगा 12, a जमा बी इंटू कितना हो जाएगा 12। अब a की वैल्यू हमारे सामने 2 है, इंटू नंबर ऑफ डेज हो गया, और a प्लस b की वैल्यू हमारे सामने 3 है और इंटू नंबर ऑफ डेज हो गया। 2 से हम काटेंगे 6 बार में, t का मान हमारे सामने 18 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। बिल्कुल डी फॉर देवसेना जो होगा यहाँ पर वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है,
अब अगर यही सवाल है तो इसका 2-3 क्वेश्चन और है आप लोगों के आगे, ठीक है। आप लोग इसका सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से, सारे के सारे लोग आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, अरे पूरी पीडीएफ अभी बनी नहीं है, अभी टाइम लग रहा है। डेली के डेली 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन छांटता हूँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो आपके लिए क्लास हो पाती है। पढ़िए, कहा गया अनिल अलोंग विथ सुनील कैन डू द वर्क इन 12। अगर अनिल अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, सुनील अपनी क्षमता के 4 गुने से काम करे, कार्य 6 दिनों में होगा कितने दिन में? भाई साहब पीछे वाले क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा बेसिक से मैंने समझाया, इसीलिए कि आप यहाँ समझ पाओ। अब इस सवाल में मुझे आपसे समझना ही नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे उत्तर चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। बहुत प्यास लगती है यार पढ़ाने में। अभी अगर आप टीचिंग करो ना शुरू, देखना आपका पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे लोगों के आंसर आ गए, 26 सेकंड के अंदर में आंसर आ गए, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम इस सवालों को बच्चों देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, शीट अपलोड हो जाएगा, हो जाएगा कुछ टाइम में। और यहाँ पर अनिल सुनील के साथ, अनिल और सुनील मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। अनिल भाई साहब हैं, सुनील भाई साहब हैं, मिल करके किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। उसके बाद में कहा गया यदि अनिल अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, यदि अनिल अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, और फिर यहां पर कहा गया कि सुनील अपनी क्षमता के 4 गुने से काम करे, सुनील अपनी क्षमता के 4 गुने से मेरे भाई यहां पर कार्य करे, तो दोनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? तो 6 दिनों में कर लेंगे। भाई कौन बच्चा इसको नहीं बता सकता? युगांडा का बच्चा भी इसको बता देगा यहाँ पर की कहानी क्या है। आप अगर देखोगे तो सबसे पहले 6 से काटो तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, आप यहाँ पर कहोगे 2 हो जाएगा, ये रहा हमारे सामने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 नहीं होगा, ये 2 सुनील हो जाएगा, ये 2 सुनील हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर ये 1/a नहीं है, सीधा सीधा आप इसको a/3 कह सकते हो, और यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा 4 सुनील करके। भाई 3 × 2 6, 6 में से गया तो सीधा 5/3 लिख दो, सीधा 5/3 a लिख दो, बात ही खत्म यहाँ पे। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 2 सुनील के नाम से लिख दो। अगर आप a/s की बात करते हो ना तो भैया 6/5 हो जाएगा। अब 6/5 यहाँ पर a/s का वैल्यू है। क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। इन हाउ मेनी डेज सुनील कैन कंप्लीट द वर्क, सुनील उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर ये जो सुनील है किस कार्य को कितने दिनों में करेगा, कौन से कार्य को? तो उसी को जिसको अनिल और सुनील ने मिलकर के 12 दिनों में किया है। पूरी कायनात इस बात को जानती है। आ जाओ भैया, वैल्यू रखो यहाँ पे। सुनील भाई साहब की वैल्यू 5 है, और a+ की मेरे भाई यहाँ पर 11 × 12 है। देखेंगे यहाँ पर अगर हम t का मान देखें तो यहाँ पर 132 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाह मोदी जी वाह। 5 से अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या ही अंक अपने को क्या चाहिए, 2, नीचे में 5 चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 2 है, 5 × 30 और 2 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। फिर से हमारा ए फॉर अंजना दीदी आ गया, तो अंजना ओम दीदी आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर वही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं हमारे सामने। कहा गया 2 कामगार x और y मिलकर के किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि x अपनी वास्तविक क्षमता के 3 गुनी कुशलता से काम करता है, y अपनी क्षमता के 1/4 भाग से काम करता है, तो वह कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। बताइए y अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मैं तीसरे की उम्मीद आपसे ही करता हूँ। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने 1 मिनट में बनाया, दूसरे का उत्तर आपका 27 सेकंड में आ गया था, इसका उत्तर मैं कम से कम 15 सेकंड के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, ठीक है, फटाफट यहाँ पर 15 सेकंड के अंदर में आंसर दो, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताइए, बिल्कुल बताइए, सही उत्तर आप एकदम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर सारे लोगों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में। ए आज ऐप वाले बच्चे जीत रहे हैं, यूट्यूब वालों से ज़्यादा जल्दी में आंसर ऐप वाले दे रहे हैं। हर दिन क्या होता है, यूट्यूब वाले ज़्यादा जल्दी आंसर देते हैं, आज ऐप वाले जीत रहे हैं भैया, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज यूट्यूब वाले हार गए। आ जाओ चलो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 129। कहा गया दोनों लोग मिल करके 6 दिनों में करेंगे। आज अगर देखेंगे यहाँ पर दोनों लोग मिल करके कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। फिर कहा गया x जो है यहाँ पर यदि यदि x अपनी क्षमता के मेरे भाई 3 गुनी से काम करे, यानी 3x आ जाए यहाँ पे, और फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ y जो है अपनी क्षमता के 1/4 से काम करे, y अपनी क्षमता के 1/4 से काम करे, तो हमारे सामने जो कार्य होगा बच्चे वो होगा 3 दिनों में। यहाँ पर ये 3 से काटोगे 2 बार में, तो ये तुम्हारे सामने 2x प्लस हमारे सामने 2y हो जाएगा, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y/4,
ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब अगर देखोगे तो यहाँ कहोगे कि सर 2y में से इतना हो जाएगा, 2y में से y/4 को हमें घटाना है। तो घटाना है तो 4 दूनी 8 में से गया 7/4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो भाई साहब 7/4 है, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर x है। आप यहीं से y/x निकालो ना भाई, तो ये आ जाएगा 4/7। अब यहाँ पर आ गया 4/7। सवाल में तुम्हारे सामने क्या है? सवाल में तुम्हारे सामने यह है, y अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। y अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? वही कार्य जिसको x और y ने मिलकर के 6 दिनों में किया था, जिसको x और y ने मिलकर के 6 दिन में किया था। तो y की वैल्यू हमारे सामने हो चुकी है, x और y का मान हमारे सामने आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो 66/4 अपने को चाहिए। आप इसको यहाँ पर कह सकते हो 33/2, यानी यहाँ पर जो होगा 33/2, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। जितने लोग हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, आप मैथ्स जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ, भाई भेज दिया, मेल कर दिया आपने, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ, कहाँ है वो, देना एक बार। पढ़ने के साथ साथ मैं आपसे एक ही बात यहाँ पे कहूँगा, और वो ये कि जैसे जितना ज़रूरी मैथ्स को पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी चीज़ों को रिवाइज करना भी है। ठीक है। तो अपना पूर्ण रूप से जो रिवीजन है दोस्त मेरे यहाँ पर, वो करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। जैसे मैंने मैथ्स के लिए क्या कहा, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या बनाएं। देखो, दो तरीका होता है नोट्स बनाने का। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास में टाइम है, क्लास के साथ बना सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर इस क्लास को दोबारा से जब आप देखो तो अच्छी पेस में, अच्छी स्पीड में आप देखो, और उसके बाद में वहाँ पर आप उसके नोट्स बना लो, ये बेहतर है। बट इसमें क्या होता है, जैसे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब जैसे एप्लीकेशन पर ही है, कम से कम 8 क्लासेस लगती हैं, मेरी मैथ की लगती है, फिर रीजनिंग की लगती है, फिर इंग्लिश, मतलब ऐसे करके इंग्लिश कह रहा हूँ, जीएस की लगती है, सबकी कर करके ऐसे क्लासेस लगती है। अब उस स्थिति में हर किसी के नोट्स बनाने के लिए तो ऐसा होगा कि 8 का फिर 8 घंटा पढ़ने में, तो 8 घंटे नोट्स में, तो 16 घंटा तो तुम पढ़ना और नोट्स बनाने में ही लग जाओगे। तो उसमें मैंने अपनी तरफ से जो काम है थोड़ा सा आसान कर दिया है। एक तो ये कि जैसे ये जितना हम आपको कराते हैं, सारा का सारा डिजिटल नोट्स आपके एप्लीकेशन पे दे देते हैं, और दूसरा, गणित के अंदर में जितना फॉर्मूला होता है, जितना सब कुछ होता है बच्चों, वो सारा का सारा, वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको अपने फॉर्मूला बुक में दे दिया गया है। तो पहले दिन भी मैंने ये बात कहा था, और आज भी मैं आपको ये बात कह दूं कि जो मैथ्स का आपका कंप्लीट समाधान है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे आपसे ये चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए, तो जो मैथ्स में आपका कंप्लीट क्या क्या काम करता है, देखिए मैंने एक बहुत पहले बुक बना दी थी, और वो बुक बना दी थी हमने आपके लिए, संपूर्ण गणित की एक ब्रह्मास्त्र किताब, जो अक्सर आप लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू में देखा होगा, जो अक्सर आप लोगों ने अलग अलग लाइब्रेरीज में ये बुक देखी होगी। क्यों देखी होगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 6 in 1 बुक है। इसके अंदर कंसेप्ट भी है, इसके अंदर नोट्स भी है, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी है, इसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल भी है, इसके अंदर कैलकुलेशन ट्रिक भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और हमारे पास में पीडीएफ है क्या इस किताब की? नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इस बुक को लेकर के, क्यों मैं इसकी हमेशा इतनी तारीफ करता हूँ। तो जो पूरा आपका गणित है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो पूरा, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको कोई टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का ही, सिंप्लीफिकेशन क्या दिखाओगे, पहला और कोई नहीं है तुम्हारे पास में? हाँ, सेव किया था तो उड़ गया क्या? ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना किसी भी चैप्टर का, कल वाला मेल जो लॉन्चिंग वाला था, वो है क्या तुम्हारे पास? ठीक है। मैं आपको मेरे भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन कल उसके अंदर में नहीं था ना, लॉन्चिंग वाले में नहीं था। नहीं नहीं, इसमें इसमें नहीं था। ठीक है, ये यहाँ से नहीं था दोस्त। हमारे पास फॉर्मूला बुक की पीडीएफ है। ठीक है। तो मैं जैसे आपको ये बात बता दूं कि जो फॉर्मूला बुक हमारी किताब है, वो टोटली 4 कलर की बुक है, और उसके अंदर में मैथ्स के सारे शॉर्टकट दिए गए हैं, सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम हुआ उसमें एडवांस मैथ में हुआ है, जैसे कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो नोट्स बनाने वाला जो पार्ट है, वो आपका वो काम आसान कर देती है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें आपको और शॉर्ट ट्रिक में लेकर के आ जाती है। बहुत प्यारा कंटेंट, बहुत प्यारा इंडेक्स उसका है। ठीक है, और आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। मैं भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नहीं है। चलो, मेरे पास में जो है मैं किसी एक चैप्टर का भी दिखा देता हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, हम आपको वो खाली दिखा देते हैं। इस तरह से कर करके हर एक चैप्टर में जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो दिया गया है। आप जब इसका एडवांस मैथ देखोगे ना, तो आपको एडवांस मैथ समझ में आएगा। टेलीग्राम भी इसमें लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं टेलीग्राम भी आपको, भाई टेलीग्राम लॉगिन करना अपना एक बार।
ठीक है। तो अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बुक जो है यहाँ पर अभी आप लोगों की ऑफर में चल रही है, तो आप जाकर के ऑफर में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर ये किताब ऐसी है कि लगभग 250 रुपये के करीब में आती है। अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स में या कहीं पर भी जाके देखोगे, देखो बच्चे भी यहाँ पर बता रहे हैं, ये बुक बाइलिंगुअल नहीं है। इंग्लिश इसकी अलग है, हिंदी इसकी अलग है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में, पूरे कम्युनिटी में कोई भी तुमको बच्चों ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसमें यहाँ पर इतना ज़्यादा रेटिंग होगा। 1,87,000 इतना रेटिंग। हर दिन यहाँ हज़ारों की संख्या में रेटिंग बढ़ते हैं। ठीक है। कम से कम यहाँ पर 2 लाख रेटिंग इसके हिंदी एडिशन पर है, ऐसे ही इसके इंग्लिश एडिशन पर रेटिंग अलग है, अमेजन पर अलग है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका बाकी जो और भी वेबसाइट्स हैं जिससे आप कुछ कुछ प्रोडक्ट मंगाते हो उस पर अलग है, शॉप्सी हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। तो इतने इतने लोगों ने वहाँ वहाँ से मेरे भाई ले रखा है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, टॉपर्स की रिकमेंडेड है। अभी आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि आज अभी फ्लिपकार्ट पर इस पे ऑफर चल रहा है, कुछ घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 250 की ये बुक थी, आपको यहाँ पर 120 में नहीं मिल रही है, 179 या 189 में मिल रही है। जब आप यहाँ जाओगे तो 189 के करीब में आपको ये मिल जाएगा, तो अपना नंबर डाल करके ले लेना। ठीक है। तो ये आप अपना जो मंगाना चाहते हो, जो भी बच्चे यहाँ से पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो वो यहाँ से कर लेना। ठीक है। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे हमारे सामने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है। आगे हमारे सामने ब्रह्मास्त्र का 3rd एडिशन है। इंग्लिश इसकी अलग आती है, हिंदी इसकी अलग आती है। 180 के करीब या 169 या 179 इतना कुछ अभी है, ऑफर चल रहा है। ठीक है। कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, रात 12 बजे तक का उन्होंने कहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर कर लिया है, चंद स्टॉक ही है उनके पास में, तो ख़त्म हो जाएगा, फिर प्राइस 250 के करीब में हो जाएगा। तो इसको मंगा के रख लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे। ठीक है। आ जाओ, चलो 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को फिनिश करते हैं 6 दिनों में। ए अपनी डबल के स्पीड से काम करता है, बी 1/3 के स्पीड से काम करता है, तो 4.5 दिनों में होता है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द वर्क एट नॉर्मल स्पीड अलोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात कहा गया कि भैया कैसा होगा। मुझे लगता है इसके 3 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, तो चौथा वाला क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना चाहिए। आइए चलिए हम लोग 131 में बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग पेस बढ़ाते हैं। हमें आज 152 तक पहुंचना है, उसके तक सारे क्वेश्चंस करने हैं। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज बट पी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली एज इज, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन वही है, 131 भी वही है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ट्राई कर लेना है। 5 क्वेश्चन थे, 3 मैंने करवा दिए, 2 आपको मैंने दे दिया है। आइए 132 पढ़ते हैं। एक्स और वाई किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर, ये थोड़ा सा अलग है, अब हमें इसको समझना है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है। एक्स और वाई मिलकर के एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक साथ में काम किया है, फिर जेड उनके शामिल हो गया है। तीनों ने मिल करके कार्य को मेरे भाई 22 दिनों में पूरा किया है। यदि वाई द्वारा 8 दिनों में कार्य किया जाए, जेड द्वारा 12 दिनों में किया जाए, कार्य बराबर है, तो एक्स के मूल कार्य का 1/12 भाग कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ये हमारे सामने जो है बच्चों सवाल है। ठीक है। पढ़िए यहाँ पे, एक्स और वाई किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। एक्स और वाई मिलकर के किसी कार्य को 48 दिनों में करेगा। एक्स और वाई मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। कहा गया यहाँ पर कि देखो कैसे कैसे एक एक चीज जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम चलेंगे, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे सवाल में कहा गया भाई वैसे वैसे हम चलेंगे और वैसे वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे बहुत तरीके से। सर एक्स और वाई मिल करके एक कार्य को 48 दिनों में करते हैं। सर एक्स और वाई मिल करके जो है किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, या तो वो इतने दिनों में कर देंगे और नहीं तो वो 15 दिनों तक साथ काम करेंगे, फिर जेड उनके साथ शामिल हो जाएगा और तीनों मिलकर के बचे हुए काम को 22 दिनों में कर देंगे। या तो कार्य ऐसे हो जाएगा, या फिर इन दोनों को बुलाओ, इन दोनों से मेरे भाई यहाँ पर 15 दिन काम कराओ और 15 दिनों के बाद में इसी के साथ में जेड को भी शामिल कर दो और जेड मिल करके इस कार्य को मेरे भाई बचे हुए को 22 दिनों में कर देंगे। काम कराने के मेरे पास में 2 स्टाइल हैं। पहला स्टाइल यहाँ पर ये कहता है इन्हीं दोनों को बुला करके कितने दिन काम करा दो, 48 घंटे। ठीक है, 48 दिनों में। ठीक है। अच्छा, बुक की जो लिंक है, काफी सारे बच्चे कह रहे सर कहाँ से होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से जा सकते हो। एप्लीकेशन पर भी लिंक है, वहां से भी जा सकते हो। तो दोनों मिलकर के किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं। 15 दिनों तक साथ में काम किया, फिर जेड उनके साथ शामिल हो गया और तीनों मिलकर के 22 दिनों में पूरा किया। 15 या तो कार्य ऐसे होगा कि 2 को बुला करके 48 दिन काम करा लीजिए, या ऐसा होगा कि दोनों को बुला के 15 दिन कराइए, फिर जेड को शामिल करके बचे हुए कार्य को यहाँ पर जो है वो 22 दिनों में करिए। बाकी चीजें जो है हमारे सामने अलग है, हम यहाँ से लेकर के और यहाँ वाली जो बातें हैं मेरे भाई हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर, या उसको भी अभी देख लेते हैं। वाई के द्वारा 8 दिनों में किया गया कार्य जेड के 12 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। वाई के द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य बच्चों जेड के द्वारा 12 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। 4 से काटिए तो आप 2 बार में, 4 से काटिए आप 3 बार में।
आप यहाँ पर लिखेंगे वाई अपॉन में जेड गुरुजी बराबर होगा 3/2 के, वाई अपॉन में जेड गुरुजी बराबर होगा 3/2 के। आ जाइए, चलिए तो यहाँ पर अब आप सबके वैल्यूज को रखते जाइए। आपके सामने y का मान पता, आपके सामने z का मान पता, आपके सामने किसकी वैल्यू आपको नहीं पता। आप बताओ, y भी पता है z भी पता है, y रख लोगे z रख लोगे, किसका नहीं पता है तो बोलोगे गुरुजी x का नहीं पता है। तो ये दिया ही इसीलिए गया था आपको ये दोनों के मान, ताकि आप इसके अंदर में जब रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब आपको x का मान पता चल जाएगा तो आप उसके बाद सवालों को बना पाओगे। हालांकि फिर से कहता हूं, x का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, मेरे भाई x का मान आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर y की वैल्यू को देखेंगे तो y का मान आपके सामने यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर 3 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आ जाइए, x प्लस वाई की बात हम करते हैं, x प्लस वाई की बात हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर x का मान फिर से हमको नहीं पता है। हालांकि देखो, इसमें छोटा सा प्रयास आप ये कर सकते हो, सर इनके 48 गुना में से 15 गुना को घटा दो, तो सर यहाँ पर x प्लस वाई का कितना गुना आ जाएगा, 48 में से 15 गया तो सर यहाँ पर 33 आ जाएगा। और ये बराबर है हमारे किसके, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू कितने के, 22 के। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। उसमें भी 11 से 3 बार में और 11 से 2 बार में। सर यहाँ पर अब आप देखिए तो ये हमारे सामने 3x हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 इंटू वाई, लेकिन y की वैल्यू तो हमारे सामने 3 है, तो सर यहाँ 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। बड़े ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर ये कहाँ से आया और वो कहाँ से आया। 2 को x के साथ में गुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा। y प्लस जेड कितना है, 5 है। 5 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का डबल जो है मेरे भाई 2x है, और 5 का डबल हो जाएगा 10। अगर हम देखेंगे 3x में से 2x को निकाल दो, x आ जाएगा, 10 में से 9 निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हारे सामने y और z पहले से दिए गए थे, और यहां से तुमने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आप यहां पर देखो तो कहा गया x अलोन कैन कंप्लीट 1/12 पार्ट द ओरिजिनल वर्क इन हाउ मेनी डेज। x मेरे भाई यहां पर कार्य का 1/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। x कितने दिनों में करेगा, तो x को जो समय लगेगा, टाइम बराबर में क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है, ठीक है। वो काम हमारा कितना है, या तो इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, ये भी टोटल वर्क है वो भी टोटल वर्क है। तो बोलेंगे x प्लस वाई, तो यहाँ पर 1 ये हो गया, और y का मान कितना हो गया, 3। 1 प्लस 3 यानी यहाँ पर 4 इंटू 48, तो ये हमारे सामने वर्क है। इस वर्क का कितना भाग करना है, 1/12, तो इस वर्क का 1/12 भाग करना है। किसको करना है मेरे भाई, यहाँ x को करना है, और x की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो सर ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है, कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 16 लगेगा। कितना लगेगा, तो 16 लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है। फटाफट पढ़िए, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों से कि देंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days. However, if A work alone and complete half of the job and leaves, and B alone complete and rest half of the job and leaves, then it take 25 days in all to complete the work. B is more efficient than A. How many days would have taken B to complete the work? तुम में से अगर टाइम एंड वर्क की जानकारी आती है लोगों को, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को बना करके दिखा दो मेरे भाई, मैं मान जाऊंगा। आपको हमें यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट का वक्त दे दूंगा ना, तब भी आपसे सवाल नहीं बनेगा। आप बना करके दिखाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमें आपको सशक्त करना है, पूर्ण रूप में करना है, बढ़िया तरीके से करना है। मैं इस मूड में हूं यहाँ पर कि भाई मैं आपको 100% सब कुछ सिखा करके रहूंगा। एक एक टाइप यहाँ पे, एक एक टाइप यहाँ पर, हर एक चीज यहाँ, बस फोकस आप रहें, रेगुलर आप रहें, कंसिस्टेंट आप रहें, मैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार हूँ। कहीं पर जीवन में कुछ और बैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम की तैयारी सिर्फ अपने आप में इसी से हो जाएगी, इसी बैच से हो जाएगी, अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो, ठीक है। आपको लाइव रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना, सब यहीं से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आइए चलिए, बहुत बढ़िया। आप इस सवाल को बना के दिखाइए। अब इस सवाल में मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब आप लोग पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को, है ना। पहले मैं आराम से 30 सेकंड दे रहा हूँ, कोई हड़बड़ाहट, कोई गड़बड़ाहट, कोई भड़बड़ाहट कुछ भी नहीं है। आप आराम से पढ़िए, यहाँ पे 30-45 सेकंड लीजिए और सवालों को पढ़िए, सवालों को पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए जल्दी से। बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने, सवालों को पढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर तुम बेसिक से बनाने गए तो समझ लो बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे, तुमको रंगवाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। तो कहा लो भैया 50 रुपये बाल कलर कराने के दोगे, 50 में कौन सा बाल कलर होता है, कम से कम 500 में होता है, वो तुम्हारा यहाँ पर जो है वो वेस्ट होगा। बेहतर है कि यहाँ पर मैं तुम्हें तरीका सिखा दूं, सीख लो।
और जो तरीका है वो मालिक इतना है कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिख लीजिए कि यदि तुम इस सवाल को बनाना चाहते हो तो इस सवाल में पर्टिकुलरली तुम्हें ऑप्शन से जाना पड़ेगा, आपके पास में कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, बेसिक से जाओगे जीवन खराब होगा। यहाँ पे समझना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है, पढ़ो। कहा गया कि भैया ए और बी नाम के दो लोग हैं। आप पढ़िए यार, इतना सुंदर क्वेश्चन हमको लगता है ना ये। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ए अकेला काम करे और आधा काम करे, और फिर आए बी और फिर वो काम करे और वो बाकी आधा काम करे, तो ऐसे मेरे भाई कितना लगता है, 25 दिन। मैं और आप मिलकर के काम करते हैं और 12 दिनों में कार्य होता है। तो लोगों की गलतफहमी पता है क्या हो जाती है, यार मिल करके कर रहे हो तभी तो आधा काम तुम कर रहे हो, आधा काम तुम कर रहे हो। कैसे आधा आधा काम कर रहे हैं ये बताओ भाई, क्या पता इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो तो इसने ज्यादा काम किया हो, इसने कम काम किया हो, 70% किया हो तो 30% किया हो, 80 किया हो तो ये 20 किया हो। मिल करके करने में 12 दिन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, पहले बुलाया जाता है ए को, हाँ भाई आधा काम हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जिस दिन से यहां पर ये बात पता चल गया कि एक आरसीबी का और एक सीएसके का फॉलोअर है, बस उसी दिन से ये आपस में भिड़ गए, और भिड़ गए तो उसके बाद एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो वो आता है अपना आधा काम करता है, ये आता आधा काम करता है, और ऐसे लगता है 25 दिन। हो सकता है इसको 10 दिन लगाओ, इसको 20, यहाँ पर जो है 15 दिन, इसको 12 दिन लगाओ, 13 दिन। तो ऐसे इस तरह से करके हमारे सामने 25 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर यह भी कह दिया जाता है कि यदि बी जो है ए से ज्यादा कुशल है, मतलब यहाँ पर जो है ये वाला व्यक्ति ज्यादा पावरफुल आदमी है, मतलब ये काम को जल्दी निपटाएगा, तो बी अकेला वह काम को करने में कितना दिन लेगा, बी अकेला वो काम को करने में कितना दिन लेगा। जैसा मैंने कहा, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर जो है मेरे भाई, ठीक है, हम यहाँ पर जो है अगर बढ़िया तरीके से बनाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई बी जो है ए से ज्यादा कुशल है, ये हमारे सामने बी है और यहाँ पर ये ए है, और ये ज्यादा कुशल है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज्यादा कुशल है। ठीक है, तो हम इस सवाल को बाई ऑप्शन जाएंगे। हम कैसे जाएंगे बच्चों, बाई ऑप्शन जाएंगे। कॉपी में फटाफट यहाँ देखो, पहले नोट करो बोर्ड पे देखेंगे आप यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया बी ए से ज्यादा कुशल है तो काम को करने में कितना दिन लेगा। तो बाई ऑप्शन में हमेशा उस ऑप्शन को चूज करो जिसमें 0 हो या 5 हो, जैसे तुम इसको ले सकते हो, उसको ले सकते हो, तो इसको ले लो। तो मान लो यहाँ पर कि जो है बी ज्यादा कुशल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कोई कार्य को बी हमारे सामने इतने दिनों में करेगा, और दोनों मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलकर के मेरे भाई कितने दिनों में करते हैं, तो 12 दिनों में करते हैं। पटाक दिन आइए, दोनों कैल्शियम लीजिए, यहाँ पर 60, 12 का 5 गुना, सॉरी माफ करिएगा, 12 का मेरे भाई 5 गुना यहाँ 60 है, और 20 का 3 गुना यहाँ 60 है। इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे तुम्हें ये पता चला कि यहाँ पर जो बी है वो मेरे भाई बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 में कितना जोड़ोगे बबुआ कि 5 आएगा, तो 2 आएगा। कितना जोड़ोगे आएगा, 2 आएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया आधा आधा काम दोनों ने मिलकर के किया है। ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ 25 दिन लगते हैं। इसी को वेरीफाई करना है यहाँ पर, यानी मैं अगर ए के द्वारा आधा काम कर रहा हूं और बी से आधा काम कर रहा हूं, और मैं देखूं कि 25 आ रहा है कि नहीं, तो यही मुझे वेरीफाई करना है। 60 में 30 किलो ने ये बनाएगा तो 30 किलो ने ये बनाएगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी हो गई, और टाइम बराबर में वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी हो गई। चलिए दोनों को जोड़ के देखते हैं कि ये 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से अगर आप काटेंगे तो भैया 15 बन गया, और यहां से आप काटेंगे तो 10 बन गया। क्या बात है भाई साहब, 15 10 25 मिलते हैं हम लोगों को 7 करोड़। यानी एक तुक्का लगाया और वो भी हमारे सामने सही निकला। इसके अलावा तुम कोई और ऑप्शन उठा करके देख लो, तुम्हारी बात नहीं बनेगी। मैं जीवन में इतना लकी आदमी हूं नहीं भाई कि यहाँ पर पहली चीज उठा लूं और वो एकदम सही हो जाए। मेरा जीवन में हमेशा जो सबसे बेहतर चीज होती है वो 3-4 बारों के बाद में आती है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में देखें तो यहाँ पर ये हमारा तुक्का यहाँ काम कर गया। अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, हम एक बार गलत ऑप्शन आपको दिखाएंगे कि यदि आप गलत ऑप्शन चूज करते तो कहां पर मैच नहीं करता। सही क्या है वो जरूरी है, लेकिन गलत क्या है वो भी जानना जरूरी है कि गलत बनेगा तो कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसके जगह 15 चूज किया होता, तो मैं यहाँ 15 चीज किया होता, तो बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता, आज दोनों मिलके 12 दिनों में किए हैं। उस आधार पर एलसीएम निकल करके आता 60, 15 का होता 4 गुना, 12 का होता 5 गुना। बी का मान 4 है तो ए का मान इतना है, देखो इससे ज्यादा क्षमतावान है। क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर कि ए और बी यहाँ पर मिल करके कितना दिन लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो 25 दिन लेंगे। आइए चलिए वेरीफाई करते हैं। 60 का आधा काम ये कर रहा है, 60 का आधा काम ये कर रहा है। इस आधा काम को करने में क्षमता 1 है और इस आधा काम को करने में इतनी क्षमता है। 30/1 यहाँ 30 दिन आएगा, और यहाँ पर कितना होगा 7.5, जोड़ने पे आ जाएगा 37.5, और यहाँ पर 25। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस तरीके से यहां पर आप इस बात को समझ सकते थे कि गुरुजी ये वाला जो सवाल है बाई ऑप्शन जाना है और ऑप्शन भी जाना है, तो कैसे गलत ऑप्शन के कारण कहां पर आप फंसोगे, तो गलत ऑप्शन के कारण आप जाकर के यहां पर मैच आप नहीं कर पाओगे।
अगर आप मेरी भावनाओं और बातों को समझ गए तो मैं उम्मीद करके ये चलता हूं कि ये क्वेश्चन मैं अगर आपको उसी पढ़ दूंगा तो आप उसको बना लोगे, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षक वो नहीं जो चीज़ों को रटवाए, शिक्षक वो है जो एक खुद बता दे, बाकी बच्चे बना लें। ठीक है, अगर मैंने आपको इस काबिल बना दिया तो इस सवाल को आप बना सकते हो और उत्तर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। जल्दी से यहाँ पर सवाल का उत्तर दो। पी और क्यू साथ मिलकर के 24 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेला आधा काम करेगा फिर छोड़ देगा, क्यू अकेला काम करेगा, तो इस तरह से 50 दिन लगता है। ठीक है, क्यू की क्षमता पी की तुलना में अधिक कुशल है, क्यू के द्वारा समय कितना लिया गया? फिर से कहता हूं 1 मिनट का समय है, जल्दी से बना के दिखाओ चलो। ठीक है, अब आकाश ढोंडियाल भाई कह रहे हैं अब मजा आ रहा है प्रैक्टिस करने में। तुम लोग इसीलिए तो कहते हैं वहां पर कि तुम पढ़ने आते हो, बट बाद में क्या हो जाता है तुम्हारे साथ में कि तुम ही टीचर को पढ़ाने लगते हो, सर ऐसे पढ़ाइए। अरे मेरे भाई, 5 साल 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर तरह के बच्चे हमने देखे, हर तरह की चीजों को हमने जाना और हमें पता है वहां कैसे लेके जाना है। ठीक है, हमें भी ये बात पता है यार। मुझे मतलब आप है ना किसी टॉपिक को 4 दिन से ज्यादा लेकर के चले जाओ, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो यूट्यूब हो, बच्चा बोर होने लगता है। अरे यार कब टॉपिक खत्म होगा? जब शुरू होता है ना तो एक्साइटमेंट होता है, शुरू कब होगा शुरू कब होगा। और 2 दिन वहां पर स्टार्ट हो जाए ना तो खत्म कब होगा। जैसे तुम घर जब तक नहीं जाते हो, घर वाले पूछते कब आ रहे हो, और जब चले जाओगे ना 2 दिन के बाद में आसपास के जो पड़ोसी के लोग होते हैं ये पूछते हैं जा कब रहे हो। ठीक है, तो कहानी ऐसी हो जाती है। सोचिए उसमें कितना मुश्किल है चीजों को मैनेज करके करना। तो हमें यहाँ बड़ा मेंटेन होता है, चौथी पांचवी छठी क्लास तक जाने के बाद में किस तरह से जो है भाई आपके लिए बोरिंग ना होने दे, किस तरह से आपके लिए एनर्जेटिक वहां पे रखें। क्योंकि मुझे पढ़ाना तो सारा कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट पढ़ाने से मैं आपका सिलेक्शन करा ही नहीं सकता हूँ। सिलेक्शन छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा, चपरासी भी नहीं बनोगे तुम। लेकिन आपके दिमाग में ये है 4 क्लास हो गया भाई, 100 क्वेश्चन कर लिए, कम थोड़ी, अभी 130 क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अभी तुमने आधा ही क्वेश्चन किया? अब बोल दूंगा, अभी डर जाओगे तुम। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्यों नहीं पीडीएफ दे रहे थे? इसीलिए पीडीएफ नहीं दे रहे थे, पहले ही क्वेश्चन देख लेते कितने हैं तो तुम डर जाते। तो छोड़ो ना कुछ चीजें हमारे ऊपर में, बस शांति का काम रखो, डेली आना है, पढ़ना है, मस्त पढ़ना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहां पर ये सवाल हमने आपको सिखाया मालिक। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्यू के द्वारा कार्य करने में कितना समय लिया जाएगा? काफी ऑप्शंस के अंदर में 0 है, किसको उठाना उचित रहेगा? तो मैं कहता हूं चलिए आइए यहां पर ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। अगर हमने कहा जी क्यू का यहां पर जो है किसी कार्य को करने में 40 दिन लेता है, पी और क्यू उस कार्य को 24 दिनों में करते हैं। आप ही लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे थे ऑप्शन में, तो इसीलिए मैंने उसको ले लिया। हमने तो इसको बनाया नहीं, हमें पता नहीं है यहाँ पे। तो जैसे क्यू इतने दिनों में करता है और ये इतने दिनों में करता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 40 का बाबू 3 गुना, 24 का 5 गुना। इसका मान 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे? 5 आएगा, 2 आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई? यहाँ पर तो कहा गया पी आधा काम करता है, क्यू आधा काम करता है और 50 दिन लगता है। दोनों आधा आधा काम करते हैं और 50 दिन लगता है। इसका आधा काम पी करता है, इसका आधा काम क्यू करता है, और मिला करके 50 दिन। यहाँ पर इसकी क्षमता 2 है और यहाँ पर इसकी क्षमता 3 है। 2 से अगर हम काटेंगे तो 30 बार में, 2 से 3 से हम काटेंगे तो 20 बार में। क्या मिला करके ये 50 दिन हो पाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ देखो, क्या मिला करके ये 50 दिन हो पाएगा? क्या मिला करके ये 50 दिन हुआ? तो जी हाँ 50 हुआ, और यहाँ भी कितना था? 50 हुआ। इसका मतलब आपने जो उठाया वो सही उठाया। तो सी पर यहाँ छोड़ भी दो अब अंजना को, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, दीदी को छोड़ दो, अब जाने दो, मत बोलो, बहुत हो गया यार, रहने दो, बेचारी दीदी हैं, कल के दिन उन्हीं को हमारे लिए आकर के न्यूज़ पढ़ना है। कौन हमें वो बताएगा कि मौसम जो है वहां पर कितना गया? कौन हमें ये बताएगा कि जो हमारे नोट के अंदर में चिप भी है, जिसको यदि अगर आप जमीन में गाड़ दोगे तो यहाँ पर जो है आप फिर भी सरकार आपको पता लगा लेगी। कोई तो इस तरह की कॉमेडी करने के लिए चाहिए ना यार। कोई तो हमारा दिन बनाए जो जा करके ये बताए कि झालमुरी खाने के कितने फायदे हैं। लेकिन कोई यहाँ पर जो है कोई कोई मतलब इस बेरोजगारी आलम में जहाँ पर एकदम लोग निचुड़ा गए हैं। हमारे भाई लोग फॉर्म भरने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाता है। ठीक है, पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद में वहाँ सेंटर पर कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो कोई तो हमें चाहिए ना जो आकर के ये बताए कि बहुत अच्छा हुआ जो एग्जाम कैंसिल हुआ। कोई तो चाहिए ना यहाँ पे जो आकर के तारीफ करे, पेपर एक तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब गवर्नमेंट की तारीफ करे। तो हमें चाहिए ना कोई कॉमेडी करने वाला यार। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर कार्टून नेटवर्क को छोड़ करके मीडिया चैनलों को चुन कर लिया है। एकदम यही हो जाता है, बिल्कुल यहाँ जो है एकदम सही है, मज़ा आना चाहिए। छोड़ दीजिए, जान दीजिए दीदी को। हम लोग ध्रुव राठी से काम चला लेंगे, हम लोग रवि जी से काम चला लेंगे, हम लोग 2-4 और पत्रकारिता जैसे एक आधा हो गए, न्यूज़ पिंच वाले भाई साहब हो गए, हम उनसे काम चला लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, अभिनव भाई साहब वही कह रहे हैं, न्यूज़ पिंच वाले। ठीक है, इसके अलावा और भी 2-4 लोग हैं जो इंडिविजुअल पत्रकारिता करते हैं, हम लोग उनसे काम चला लेंगे। एक जिस्ट करके भी है, बड़ा बढ़िया है, हम उनसे चला लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दीदी को कॉमेडी करने देते हैं। ठीक है, चलो किसी से नहीं चलाएंगे, तुम लोग हम ही लोगों से न्यूज़ देख लेना। कुछ बढ़िया खबर आएगा तो आपके जीएस के जो टीचर लोग हैं यहाँ पे वही लोग न्यूज़ बना देंगे, उनको देख लेना। ठीक है
आ जाओ। P start the work and left after 3 days and remaining work is done by Q in 12 days. If P left after 5 days and the work remaining work completed in 8 days, and in how many days P can complete this work alone? छोटू क्वेश्चन है, छुटकू है, पॉकेट रॉकेट, एकदम उड़ा दो भाई। P कार्य को शुरू करता है और 3 दिन बाद छोड़ देता है। देखो P किसी कार्य को 3 दिन बाद छोड़ देता है तो उसके बाद में उस कार्य को, जो बचे हुए कार्य है उसको Q 12 दिनों में करता है। यानी P को 3 दिन बुलाओ फिर Q को 12 दिन बुलाओ, या तो कार्य ऐसे करा लो, नहीं तो P को बुला करके 5 दिन काम कराओ, P छोड़ देगा, और फिर Q को बुला करके बचे हुए कार्य को भैया 8 दिनों में कराओ। तो इसको 3 दिन बुला लो, 12 दिन बुला लो, या इसको 5 दिन बुला लो, 8 दिन बुला लो, दोनों केस में तुम्हारा जो काम हो रहा है वो टोटल वर्क ही हो रहा है। ठीक है, 12 Q में से 8 Q निकाल देंगे, 4 Q आ जाएगा। 5 P में से 3 P निकाल देंगे, 2 P आ जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, Q अपॉन में P होगा, और ये बराबर होगा बच्चे 1 अपॉन में 2 के। तो तुम्हारे सामने क्षमता आ गई कि नहीं आ गई भाई, बताओ। अरे देखो ये यूट्यूब पर क्या मांग दिया, देखो एक बार, अपने आप चलते रहता है। अब यहां पर हो गया तुम्हारे सामने वैल्यू। मैंने क्या कहा था, टाइम एंड वर्क के सवालों में जरूरी गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है, जरूरी यहां पर इनकी वैल्यूज हैं। तो कहा गया P इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो भैया टाइम बराबर क्या होता है, बोलोगे भैया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, या तो वर्क कितना है, तो मेरे भैया तो ऐसे कह लो कि सर P उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, लेकिन कौन से कार्य को, जो कार्य यहां पर हुआ था यहां पर हुआ था। ठीक है, तो वही बात है। तो मैं वही कहता हूं ऐसे कर लो ना, टाइम बराबर, देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, P इंटू 3, तो मेरे भाई यहाँ 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Q इंटू 12, 1 इंटू कितना हो जाएगा, इतना, और डिवाइडेड बाई किसका, P का एफिशिएंसी यानी 2। भैया 18 का आधा कितना होगा, 9 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भैया, काहे अंजना दीदी बार बार आ रही है, बताइए, गलत नहीं हो रहा है ये हम लोगों के साथ में, हम इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बार बार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। ठीक, आ जाओ चलो। एक बच्चा कहता है रिकॉर्डेड क्लास है, क्या किया जाए भाई, कोई कानून इसके लिए भी बनाओ, जो किसी टीचर जब कोई लाइव पढ़ा रहा है उसको भी आकर के ये कह दे रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ ऐसी सजा इनके लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। कुछ बच्चे जो कि नए हैं, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको एक बात छोटी सी बता दी जाए कि ये क्लास आपकी यूट्यूब पर 8 बजे से 10 बजे तक चलती है, सॉरी 10 बजे से 12 बजे तक चलती है। फिर उसके बाद में इसके वीडियोस प्राइवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं होता। तो जो बार बार कमेंट कर रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट कहाँ है, तो इसकी कोई प्लेलिस्ट नहीं है और ये मिलेगी नहीं। असल में हमारे एप्लीकेशन की ये क्लास है, जो मैंने पहले ऐप वाले बच्चों को भी कहा था, और ये हमारी चलती है ऐप पर, तो परमानेंट मिलेगी, ऐप पर तो PDF भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। ये क्लासेस जितनी बार देखनी चाहो उतनी बार देख सकते हो। यूट्यूब पर सिर्फ 10 से 12 ये लाइव होती है, उसके बाद प्राइवेट होती है। ठीक है, तो बता दे रहे हैं। ठीक, आ जाइए। बाकी इस बैच में अगर आपको जुड़ना है, आप जिस भी मतलब यहाँ पे, तो आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके आप वहां से उनसे बात कर सकते हैं। पढ़िए यहाँ पर, एफिशिएंसी ऑफ Q इज ट्रिपल P एंड, भाई ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार। यहाँ पर efficiency of Q is triple of P and P alone can do the work in 28 days. P start this work and after some time Q join him and they do the work completely in 13। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 152 तक चलना है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और क्षमता के ऊपर में सब खत्म कर देंगे आज, बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। किसी कार्य को करने के लिए Q की दक्षता P की दक्षता की 3 गुनी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो Q की दक्षता और अगर हम P की दक्षता देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर P की दक्षता का यहाँ पर ये 3 गुना है। तो किसी कार्य को करने के लिए Q की दक्षता P की दक्षता का 3 गुना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर ट्रिपल। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया P अलोन कैन डू द वर्क इन 28 डेज। मेरे भाई जो कार्य P करना चाहता है वो अकेला करेगा तो 28 दिनों में कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद में Q ज्वाइन करता है। ठीक है, P स्टार्ट द वर्क, तो P यहाँ पर मेरे भाई जो है कुछ दिनों तक कार्य करता है, ये बात किसी को नहीं पता, और कुछ दिनों के बाद में Q इसको ज्वाइन करता है और इस तरीके से जो है एंड दे डू दिस वर्क कंप्लीटली इन 13 डेज। ठीक है, यहाँ पर जो है P इस कार्य को शुरुआत करेगा और कुछ दिनों के बाद में Q उसके साथ में जुड़ जाएगा और इस तरह से मिलकर के 13 दिनों में करेंगे। तो उन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया बहुत तरीके से कि भाई साहब यहाँ पर बात ऐसी है, काम जो हुआ है वो ऐसा हुआ है कि कुछ दिनों तक P ने काम किया है और फिर उसके बाद में P और Q ने काम किया है और इस तरीके से मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर 13 दिन लगे हैं। इस तरीके से मिलकर के हमारे सामने 13 दिन लगे हैं। किसी भी सवाल को बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर मेथड नंबर 1 से बना रहा हूँ और फिर यहाँ पर जो है उसके बाद में इसको उड़ाना भी सिखाऊंगा। मेथड नंबर 1 से जब तुम जाओगे तो यहाँ पर या तो कार्य को ऐसे करा लो कि P से तुमने कितने दिन कराए थे, 28 दिन।
ठीक है। नहीं तो ऐसे करा लो, p से कुछ दिन फिर p प्लस q से कुछ दिन। तो अगर यहाँ पर ये 13 है, मैं कहता हूँ कि अगर ये t बना देता हूँ मैं या x बना देता हूँ तो 13 माइनस x ये हो जाएगा। जैसे ये 1 दिन है तो 12 दिन, ये 2 दिन है तो 11 दिन, ये 3 दिन है तो 13 में से 3 घटाओ तो 10 दिन। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मानो यहाँ पर कि इन लोगों ने कितना दिन काम किया, t दिन, तो 13 में से t घटा दोगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस t दिन। यानी इन लोगों ने t दिन तक काम किया दोस्त यहाँ पे, और इन लोगों ने जो काम किया वो कितना किया, 13 माइनस t किया। तभी जाकर के यहाँ पर पता चल पाएगा। अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पर फिर मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा क्या है। तो p की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा दोस्त 28 यहाँ पे, p का वैल्यू यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा t यहाँ पे, p प्लस q का मान हमारे सामने 4 इंटू यहाँ 13 माइनस t हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 28 है हमारे सामने, यहाँ पर ये हमारे सामने कितना 28 है, मैं इसको अभी उड़ाना सिखाऊंगा आपको, ये t है, और यहाँ पर हो जाएगा 52 माइनस का 4t, 52 माइनस का कितना हो जाएगा 4t, 4 में से गया 3, 3 ला करके यहाँ पर कर दो, और यहाँ पर तुम्हारे सामने 12 से 8 इतना, और यहाँ पर इतना, तो मेरे भाई t का मान कितना हो जाएगा 8। अब t का मान 8 होगा तो 8 तुम्हारा उत्तर नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ो, दो चीजें हैं, अगर ये कहेगा कि यहाँ p ने अकेले कितना दिन काम किया तो 8 होगा, और इन दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया तो वो 5 होगा। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, उन दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया। तो मेरे भाई p और q के बारे में कहा है कि इन दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया, तो 13 माइनस t दिन, यहाँ 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 का मतलब 5, कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है सवाल को बनाने का कि भैया इस तरह से उनकी क्षमता दी गई थी, ऐसे मैंने इस सवाल को बनाया है। मैं अब आपको बताता हूं यहाँ पर इस सवाल को विदिन सेकंड आप कैसे उड़ा सकते थे। आप यहाँ पर समझदार आदमी हैं, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, प्राण मतलब बहुत अच्छे आदमी, आप बहुत अच्छे प्राणी यहाँ पे, तो आप क्या इस बात को इतनी भी नहीं समझ पाए जो यहाँ पर कहा गया था। आपसे सवाल में क्या हुआ कि भाई देखो बात ऐसी है कि अगर p अकेला कार्य करता है तो 28 दिनों में, पूरा का पूरा काम अगर तुम p से कराते हो तो कितने दिनों में, 28 दिनों में। लेकिन तुमने ऐसा रास्ता नहीं चुना, तुमने जो चुना वो ये चुना कि मैं पहले p से काम कराऊंगा और फिर मैं यहाँ पर p प्लस q से काम कराऊंगा। ठीक है, और ऐसे केस में हमारा जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा 13 दिनों में। तो मैं तुमसे यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे जो बात कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर समझदार हो यदि तुम तब, अगर समझदार नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं तुमसे यहाँ पर ये कहूंगा भाई p कितने दिन अकेला काम करता तो बात बन जाती, बताओ कितने दिन करता, 28। अब यहाँ पर p ने कितना काम किया देखोगे तो p ने यहाँ भी पूरा पूरा काम किया है और p ने यहाँ भी काम किया है। अगर कोई कार्य शुरू से लेकर के अंत तक होने में 13 दिन लगते हैं और उसमें p शुरू से लेकर के अंत तक रहा तो p कितने दिन रहा, तो 13 दिन। तो मेरे भाई 28 दिन उसको मौजूद होना था और उसमें से 13 दिन मौजूद हो गया, तो कितने दिन वो मौजूद नहीं हो पाया, कितने दिन वो मौजूद नहीं हो पाया, तो बोलोगे 15। तो मेरे भाई यहाँ पर p का 15 दिन का कार्य था जो करना था, और इसी कार्य को आकर के मेरे भाई Q ने यहाँ पर कुछ दिनों में किया है, इसी कार्य को आकर के Q कुछ दिनों में किया है, इसी कार्य को आकर के Q कुछ दिनों में किया है, इसी कार्य को आकर के Q जो है कुछ दिनों में किया है। भाई साहब P की वैल्यू कितनी है, तो 1 इंटू 15 है, ठीक है, और Q का मान कितना है, 3 इंटू यहाँ पर T है। आप समझदार आदमी है ना, मैंने कहा था, सीधा सीधा देखिए T का मान कितना आ गया, 5 दिन, यानी यहाँ पर Q ने कितना दिन काम किया, 5 दिन। जितना दिन Q काम करेगा उतना ही दिन साथ में काम करेंगे, उत्तर कितना आएगा, 5 दिन। अब आप यहाँ चूज करिए कि आपको इस तरीके से जाना था या आपको इस तरीके से जाना था, बट फिर वही बात है, सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। मैं तो चीजों को इतना शॉर्ट बना सकता हूँ, इतना शॉर्ट बना सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मुझे इस बात का डर रहता है कि पता नहीं तुम समझ भी पाओगे या नहीं समझ पाओगे। समझ में आ गया बात, यहाँ बहुत सलीके से, बहुत तरीके से मैंने आपको ये बात समझाया। भाई साहब P को अकेला ठेका देते, समझना मैं तुम्हें दूसरी तरीके से अब समझाता हूँ। P को अकेला ठेका देते तो कितने दिनों में काम को करता, तो बोलते गुरुजी 28। कितने दिन का दिहाड़ी आपसे लेता, 28। यहां पर P ने क्या किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, तो P अपना 13 दिन का दिहाड़ी ले लिया। P आकर के एक दिन हमको शिकायत किया कि आप पहले, आपके मतलब पहले हम जो है 28 दिन का काम करते थे, हमको 28 दिन का पैसा मिलता था, आज हम इसके साथ में लग करके काम किए हैं जिसमें मेरा पूरा जो दिहाड़ी बना है 13 दिन का बना है, मेरा 15 दिन का नुकसान हुआ है मालिक, और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हमको 28 दिन का पैसा मिलता था, हमको 13 दिन का ही पैसा मिला। तो मैंने कहा इसके कितने दिन के पैसे पिट गए, तो 15 दिन के पैसे पिट गए। और इसके हिस्से का पैसा कौन लेके चला गया, तो Q लेके चला गया। क्यों, क्योंकि जो काम पहले ये करता था उसी के जगह पर अब मैंने यहां बुला दिया कि Q भी जुड़ जाएगा तो काम मेरा थोड़ा तेजी से हो जाएगा। तो इसके जो 15 दिन का पैसा था वो यहां पर Q नाम का बंदे ने कुछ दिन काम किया था तो वो लेकर के चला गया। यानी इसके 15 दिन का काम ने Q ने T दिनों में किया हुआ है, तो यहां से पता चल गया T का मान कितना है, 5 है।
ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7. Working together, X and Y can complete the work in 70 days. X alone started the work and left after 42 days. Y alone will complete. हल्के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कहीं पर कोई दम नहीं होता। ठीक है, छोटे मोटे सवाल होते हैं, कर सकते हो आप। पढ़ो यहाँ पर कहा गया X और Y मिलकर के वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अकेला X कार्य शुरू करता है और 42 दिन के बाद छोड़ देता है, तो अकेला Y यहाँ पर कितने दिनों में करेगा। एक लाइनर क्वेश्चन है, चिटपुटिया क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो कि भैया बात ऐसी है कि जिस कार्य को X और Y मिल करके 70 दिनों में कर सकते थे, तो उसी कार्य को यहाँ पर क्या किया, तो X ने पहले जो है वो 42 दिनों तक किया, X ने यहाँ पर जो है वो 42 दिनों तक किया, और फिर उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, फिर Y ने मेरे भाई उसको कुछ दिनों तक किया है, तब जाकर के ये कार्य हुआ है। अगर हम देखेंगे X और Y की बात है, तो यहाँ पर ये X और यहाँ पर ये Y है, 5 और 7 12, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 इंटू कितना हो जाएगा 70, और 42 इंटू कितना हो जाएगा X, 42 इंटू कितना हो जाएगा 5। Y की बात हम करेंगे तो 7 इंटू कितना हो जाएगा T। आप उड़ा दो ना भाई हर जगह से। आप यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 से काटो 6 बार में, 7 से काटो 10 बार में, 120 में से 30 को निकाल दो तो ये तुम्हारे सामने 90 है, और यही तुम्हारी वैल्यू है, और यही वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। सिंपल यहाँ पर ये जो है हमारा करेक्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। X किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा कर सकता है, Y उसी काम को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में X की तुलना में 40% अधिक समय लेता है। X और Y ने मिलकर के 35 दिनों तक काम किया और उसके बाद शेष कार्य Y को अकेले किस दिन में पूरा करना पड़ा। बताइए X उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैंने कहा ना, क्षमता के ऊपर में जितने भी तरह के सवाल बनते हैं हम लोग सारे के सारे करेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी पर कहीं कोई बात ही नहीं होनी चाहिए जनाब। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस। ठीक है, X can finish a piece of work in a certain number of days. Y takes 40% more number of days required to same work. यहाँ पर ये X है और यहाँ पर ये Y है। ठीक है, कहा गया Y उस काम को पूरा करने में 40% अधिक समय लेता है। तो समय की बात करेंगे तो ये जितना समय लेता है उससे 40% मेरे भाई यहाँ पर ये ज्यादा लेता है। तो यहाँ पर ये समय की बात करेंगे 5 अनुपात क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब कहा गया X और Y ने मिलकर के 35 दिनों तक काम किया और उसके बाद सेम काम Y को अकेले 21 दिनों में पूरा करना पड़ा। ठीक है, बताइए X अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी मैं किसी कार्य को करवाने जा रहा हूं और इस कार्य को करवाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा दोस्तों, तो इस कार्य को करवाने के लिए तरीका जो अपनाया वो इतना कि X और Y से कितना दिन 35 दिन काम करवाएं और फिर Y से कितना दिन 21 दिन काम करवाएं। X और Y से 35 दिन काम करवाएं। क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर X और Y से हमने 35 दिन काम करवाया और फिर उसके बाद में हमने Y से 21 दिन काम करवाया, तो हमारे सामने जो कार्य है वो पूरा हुआ है। ठीक है, यानी अगर मुझे टोटल वर्क कराना है तो मुझे इनसे 35 दिन और इनसे 21 दिन कराना होगा। अब मजे की बात यहां पर यह कहा गया, यदि तुम इस पूरे कार्य को अकेले करवाना चाहते हो और किससे करवाना चाहते हो, X से, कि बताइए X अकेला उसे करेगा तो कितना दिनों में करेगा। पहली बात मैं आपको बता दूं गुरुजी यहां पर कि X और Y क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया था कि यहां पर जो है ठीक है, X और Y में समय का अनुपात इतना है तो क्षमता का अनुपात हमारे सामने इतना हो जाएगा। ये पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो ये है, यदि काम कराना है तो पहले दोनों से 35 दिन करवाइए, फिर Y से 21 दिन करवाइए। और अगर इसी काम को आप चाहते हैं कि X करे तो बताइए यहाँ पर कि कितना दिन जो है वो लगेगा। आप मेरे को ये बता दीजिए कि कितना दिन लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, वैल्यू रखेंगे, काम खत्म होगा। X प्लस वाई इंटू 35, X प्लस वाई हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 इंटू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। Y इंटू 21 तो मेरे भाई Y का मान हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 21 हो जाएगा। उसके बाद में X का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू T हो जाएगा। ठीक है भाई, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, जल्दी से काटो। यहाँ पे 7 से काटो, 7 से काटोगे 3 बार में, 7 से काटोगे 5 बार में, 12 25 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। और ये बराबर होगा टाइम के, ये बराबर होगा टाइम के। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक भाई साहब कहते हैं आपके पढ़ाने का तरीका बहुत तगड़ा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पढ़िए फिर से। यहाँ देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा है
किसी कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है, क्षमता है उसकी, दोनों मिलकर के 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। होता क्या है कि ए शुरू करता है और 15 दिनों तक काम करने के बाद में छोड़ देता है। इसके बाद बी और सी मिलकर के यहाँ पर जो है 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेला मूल कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा? अब बताओ सवालों के लेवल अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? निकल करके धीरे धीरे बताओ जल्दी से। अभी यहां से तुम 152 तक पढ़ो, देखो कैसे मजा आएगा तुमको। ठीक है, और जैसा मैंने आज की क्लास में शुरू में ही बच्चों आप लोगों से ये बात कह दी थी, आप ही लोग मुझे बताइए कि आज की क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब आधे घंटे हो गए, प्लीज पानी दे दीजिए, खत्म हुए। एक गिलास का पानी में सोचते ही लोग 2 घंटा हम पढ़ा देंगे, बताइए कैसे संभव है? बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? छोड़ दीजिए अब, अरे भाई छोड़ दीजिए। ये कहाँ से लिखा हुआ था भाई? किसने कहा कि हम छोड़ने वाले लोगों में से? गलत फहमी में जीते हो यार तुम, यार कितनी गलत फहमी में जीते हो बताओ। छोड़ने का काम होता नहीं है भाई, हम तो पहले बोले हैं ये सब काम नहीं होता। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, रहने दीजिए, बस करिए। सॉरी सर, इसको छोड़ के आप जो बात करनी है करिए ना सर। है? नहीं 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 रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे कोई यहाँ छोड़ने वड़ने वाला बाजार नहीं है। मजा आना चाहिए बिल्कुल। देखो कितने अच्छे बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर एकदम रात के ना यहाँ पे जो है सर अभी आज 12 छोड़ो आप 1 बजे तक पढ़ाओ। आज एकदम ऐसे बच्चे होने चाहिए कि सर 12 बजे छोड़ो आप 1 बजे तक पढ़ाओ, मजा आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, किसी कार्य को देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन। अच्छा चलो फोकस करो, कुछ देर की बात है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए की लेकर के बी के लेकर के, तो सर यहाँ किसी कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है। ए जो है मेरे भाई 40% अधिक दक्ष है, ये 100 है तो यहाँ पर ये 140 है। और दक्ष होने का मतलब एफिशिएंसी है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने क्षमता इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों मिलकर के उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो कार्य मेरे भाई यहाँ है, दोनों मिलकर के उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो इस कार्य को ऐसे नहीं कराते हैं। वो जो कराते हैं वो क्या कराते हैं, ए शुरू करता है और 15 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। ए शुरू करता है और 15 दिनों तक काम करने के बाद में छोड़ देता है। इसके बाद में बी और सी मिलकर के यहाँ पर अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं, और बी और सी उस कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं। मेरे पास में ए और बी की वैल्यू है, जब मैं इसमें रखूंगा तो मेरा सी का मान निकल करके आ जाएगा। मैं यहाँ पर मेरे भाई बस इतने तक पढ़ूंगा और उसके बाद में भी आगे क्वेश्चन को नहीं देखूंगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहीं पर कुछ चीज़ें कॉमन मेरे पास में आ रही हैं। जैसे 5 से हम चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं। ठीक है, 5 से कितनी बार में? 3 बार में। 5 से कितनी बार में? 3 बार में। और 5 से कितनी बार में? 2 बार में। तो वो हम यहीं पर काट सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं ए प्लस बी का मेरे भाई 3 गुना। तो ए प्लस बी यहाँ पर 12 है, 12 का 3 गुना, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी 36 हो जाएगा। ए का 3 गुना तो यहाँ पर 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। और बी प्लस सी का 3 गुना, बी का 2 गुना तो यहाँ पर 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, सी का 2 गुना इतना हो जाएगा। तो भैया ये 21 10 31 है, जाकर के घटाओगे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने 2c का मान। तो c का मान 2.5 के करीब में आ जाएगा। c की वैल्यू 2.5 के करीब में आ जाएगी, ये उसकी क्षमता निकल करके आ जाएगी। क्वेश्चन में इंग्लिश हो या हिंदी पढ़ लीजिए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बी, ठीक है, सी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। सी अकेला मूल कार्य का 1/3 कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर सी को मेरे भाई यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम बराबर में हमेशा होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो जो वर्क करना है वो क्या करना है, इस संख्या का 1/3 करना है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 7 × 5 12 × 15, तो ये हमारे सामने वर्क है। इस वर्क का हमें 1/3 करना है। और यहाँ पर कौन करेगा? तो मेरे भाई सी करेगा। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू हमारे सामने 2.5 है। सी की वैल्यू कितनी है? तो हमारे सामने 2.5 है। यहाँ से अगर आप उड़ाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, 3 से आपके सामने 5 बार में, 5 से आपके सामने इतनी बार में, 5 से आपके सामने 2 बार में, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 24 के करीब में। तो समय हमारे सामने कितना लगेगा? तो 24 लगेगा। समय हमारे सामने कितना लगेगा? तो 24 लगेगा। तो सवालों को आपने देखा, बढ़िया तरीके से क्षमता दिया गया था, उसको रखा, सी का मान आ गया, सी के मान के बाद में आपका समय आ गया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 140 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया इस सवाल में, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, Q is 25% मोर एफिशिएंट देन P, R is 20% मोर एफिशिएंट देन P, P and R टुगेदर फॉर 3 days एंड देन R leaves P and Q कैन टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, तगड़ा सवाल। ठीक है,
आप यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया। P किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ये बोला गया। Q जो है P की तुलना में 25% अधिक कुशल है और R Q की तुलना में इतना है। कुल मिलाकर के पूरे सवाल में 3 तरह के लोगों के बारे में मुझे पता चला, एक P नाम का, एक Q नाम का और एक R नाम का। और इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, Q 25% ज़्यादा क्षमतावान है P से। अगर हम देखेंगे तो इससे मेरे भाई 25% ज़्यादा क्षमतावान है, Q जो है वो इससे ज़्यादा क्षमतावान है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया R 20% ज़्यादा क्षमतावान है Q से। अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो R जो है वो भी हमारे सामने 20% ज़्यादा क्षमतावान है और ये किससे है, P से, ठीक है। कि सर P यहाँ पर जो है Q P से 25% अधिक है और उसके बाद में वहाँ पर R Q की तुलना में 20% अधिक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो सवालों को मैंने पढ़ा है वो सिर्फ इतना भाग मैंने पढ़ा है कि सर Q जो है वो P से इतना मेरे भाई अधिक है और यहाँ पर R जो है यहाँ पर इतना % मेरे भाई अधिक है, ये हमने पढ़ा है। P और R मिलकर के 3 दिनों तक काम करते हैं, तो ये बाकी बातें बाद में है। पहले इसी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, क्षमता निकाल लेनी चाहिए, हमें इसमें लेट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम क्षमता निकालेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू को 100 रखता हूँ तो 100 से 25 ज़्यादा यहाँ पर ये इतना हो जाता है और 100 से 20 ज़्यादा यहाँ पर ये इतना हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे कि भैया 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में और 5 से काटेंगे 24 बार में, तो हमारे सामने यहाँ पर सभी लोगों की क्षमता आ जाएगी। जब सभी लोगों की क्षमता आ जाएगी तो अब जिस तरीके से इन्होंने कहा है यहाँ पर कि भाई काम करना है, वो देखो P और R मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं और फिर R काम छोड़ देता है। इसके बाद P और Q मिलकर के शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया आपने P और R से काम कराया, आप यहाँ पर सही तरीके से देखें तो P और R से काम कराया आपने, ठीक है। और कितने दिन आपने काम कराया, तो 3 दिन आपने काम कराया। उसके बाद में R नाम का व्यक्ति छोड़ दिया और छोड़ दिया तो P और Q काम किए, तो यहाँ पर P और Q काम किए। P और R 3 दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए, फिर P और R हमारे सामने इतना दिन किए। अब ये हमारा टोटल वर्क था और ये टोटल वर्क को किसके बराबर में रखेंगे, तो शुरू में यहाँ दिया गया था कि सर P किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी हम इसके बराबर में रखेंगे, हम इसके बराबर में रखेंगे। इसको जब तक किसी के बराबर में नहीं रखोगे तुम इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो सवाल में था वो यहाँ पर इनकी क्षमता थी। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई ये लोग पहले इतना काम करते हैं, फिर ये लोग इतना काम करते हैं, फिर इतना करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। P प्लस R की बात कही गई है, P प्लस R की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अगर हम देखें तो 20 और 40 ये हो जाएगा, 20 24 44, 44 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P प्लस Q की बात की गई है तो ये 45 हो जाएगा और 45 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P का मान कहा गया तो ये 20 इंटू हमारे सामने 24 हो जाएगा। जो चीज़ों से आप काट सकते हैं वो चीज़ें आप काटिए। जैसे कि 3 है आपके सामने, आप 3 से काट सकते हैं, ठीक है। आप अगर 3 से यहाँ पर काटेंगे, 3 से आपके सामने 15 बार में कटेगा, 3 से आपके सामने 8 बार में कटेगा। तो जहाँ तक ये है आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 15T है और 15T का जो मान है 160 में से 44 को निकाल दो। 160 में से 44 को निकालोगे तो तुम्हारे सामने कितना बचेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, ठीक है। सर एफिशिएंसी रॉन्ग है। P can do a piece of work in इतना, Q is 25% more efficient than P, Q is 25% more efficient than P and R is 20% more efficient than Q। अच्छा देखो इसमें है ना, मतलब R Q की तुलना में 20% अधिक कुशल है। ओके, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। R की जो तुलना की गई है वो मेरे भाई इसके साथ में की गई है। मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था भाषा में, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू था, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इंग्लिश हिंदी में। सवाल को अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, पढ़िए। P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। तो पहला डेटा ये है कि P किसी कार्य को 24 दिनों में करेगा। दूसरा ये कहा गया Q की क्षमता 25% ज़्यादा है मेरे भाई P से, और फिर कहा गया R की क्षमता 20% ज़्यादा है मेरे भाई Q से। हम क्वेश्चन में आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इन 3 लोगों को नापेंगे। 3 लोग में यहाँ P, Q और R है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ कहेंगे सर P हो गया, Q हो गया और कौन हो गया, R हो गया। साफ तौर पर कहा गया Q 25% ज़्यादा है P से, तो यहाँ पर ये 25% ज़्यादा है मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया R 20% ज़्यादा है Q से, R जो है वो 20% ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर Q से। तो इससे क्या करेंगे, हम क्षमता निकालेंगे। इसने इस पे पत्थर फेंका, इसने इस पे पत्थर फेंका, तो इसको मानो 100 पहले, 100 से 25 ज़्यादा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है।
और इससे भी 20% ज्यादा, 125 को मेरे भाई 20% से बढ़ाना है, यानी अगर अपने आप में 100 का मान है तो इसमें 20 बढ़ाना है, तो आप कहोगे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कितना 30 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। हालांकि परसेंटेज पता होता तो दिक्कत नहीं आती। 25 का 4 बार, 25 का 5 बार, 25 का 6 बार क्षमता आप लोगों की निकल गई। अब जब क्षमता आपके सामने निकल गई तो क्वेश्चन में आपके सामने यहां पर ये कहता है, ठीक है, कि भाई पी और आर काम करते हैं 3 दिन, फिर यहां पर जो है वो आर छोड़ देता है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये कहता है कि काम कराने का तरीका ऐसा है कि पी और आर काम करते हैं 3 दिन, फिर आर छोड़ देता है और आर के जगह पर क्यू आ जाता है। तो अब पी और क्यू उस कार्य को करते हैं और कुछ दिन करते हैं और ऐसे जाकर के टोटल वर्क होता है, ऐसे जाकर के टोटल वर्क होता है। बट वो टोटल वर्क क्या है, तो वही जो पी ने 24 दिनों में किया है, वही जो मेरे भाई पी ने कितने दिनों में किया, 24 दिनों में। आप यहां रखिए पी प्लस आर, 4 जमा 6, 4 जमा 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू हमारे सामने 3 हो गया। पी प्लस क्यू 5 जमा 4 9 इंटू टी हो जाएगा, और पी हमारे सामने यहाँ पर 4 इंटू 24 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 9 टी का मान जो है वो यहाँ 24 होके 96 में से 30 गया, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा हमारे सामने। 3 से हम काटेंगे 22 बार में, 3 से काटेंगे इतनी बार में, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो टी का मान हो जाएगा 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 ऑप्शन नंबर ए जो है। यही तो कहा है ना, पी एंड क्यू विल डू द रिमेनिंग वर्क, किंतु 7 से 1/3 हमारे सामने आंसर होगा। तो एफिशिएंसी में तो भैया ऐसे क्वेश्चन ही है तुम्हारे अभी जो तुम देख पा रहे हो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 141 एक लास्ट क्वेश्चन है, 141 है, इसको करा करके छोड़ दूंगा, चलो नहीं जाऊंगा 152 पे। बट हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हारा मन एकदम खुश हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, और तब उसके बाद में मैं पक्का छोड़ दूंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो बस। यहाँ पे कहा गया when they work alone B needs 25% more time to finish a job than A does. They too finish the job in 13 days in the following way. A work alone till half the job is done, then A and B work together for 4 days, and finally B work alone and then remaining 5% of the job. In how many days B alone can finish the entire job? ठीक है, आप पढ़िए। जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो A की तुलना में B जो है काम खत्म करने में 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी A की तुलना में मेरे भाई B को 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर ये इतना समय लेता है तो इससे 25% ही अधिक आवश्यकता होती है, यानी समय का अनुपात 4 और 5 है, तो क्षमता का अनुपात 5:4 होगा। और ऐसा मैं नहीं, सवाल में कहा गया है, ठीक है, कि अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को मेरे भाई 25% अधिक समय लगता है, इससे 25% अधिक लगता है, तो ये होता है। ठीक है, अब कहा गया वे दोनों 13 दिनों में निम्नलिखित रूप से कार्य करते हैं। 13 दिन लग जाएंगे, और काम जो करने का तरीका है वो क्या है, ए अकेला तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा हो जाता है। मेरे भाई ए अकेला कितना काम करता है, तो 50% वर्क करता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। आधा का मतलब क्या होता है, 50% होता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर कहा गया उसके बाद ए और बी मिलकर के 4 दिनों के लिए साथ में काम करते हैं। उसके बाद 4 दिनों से बड़े प्यार से यहां पर ए और बी काम करते हैं। हाँ, कितना परसेंट करते हैं ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई भी नहीं बताएगा, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, कोई भी नहीं बताएगा कितना परसेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा गया आखिरी में बी अकेला शेष का 5% काम करता है। फिर आखिरी में बी कितना दिन काम करता है नहीं पता, लेकिन कितना काम करता है, तो शेष का 5% काम करता है। बी अकेला कितने दिनों में पूरा काम खत्म करेगा। सर ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, मैं आपको इस सवाल को विद इन सेकंड उड़ाना सिखाता हूं, बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्या है। आप मुझे ये बताओ पूरा काम ऐसे होने में कितने दिन लगे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार 13 दिन लगे हैं। क्वेश्चन के अनुसार 13 दिन में निम्नलिखित रूप से काम होता है। ए आधा काम करता है, 4 दिन 7 काम करते हैं, बी ये करता है। मैं कहता हूं कोई भी जो काम होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। 100% में आपने कर दिए कितना 50, और ये कितना है 5, 50 और 5 55, तो ये भाई करेगा कितना, तो 45% काम करेगा। कितना काम करेगा, तो 45% काम करेगा। ठीक है, यानी क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं बच्चों, आप मुझे बताइए कि ए और बी ने 4 दिनों में 45% काम किया है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आपके सामने एक एमडीएच नाम का कंसेप्ट आता है कि कितने लोगों ने काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया और कितना परसेंट काम किया। बराबर करो फिर से, कितने लोगों ने काम किया, कितने दिन काम किया, कितना घंटा काम किया, कितने परसेंट के किया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखो एम के जगह पर क्या लिखोगे, 4 लोगों ने काम किया, और कौन थे वो, ए और बी ने। ठीक है, डी के जगह पर यहां क्या लिखोगे, यहां पर देखो एम के जगह पर क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर एम के जगह पर जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, डी के जगह पर क्या जाएगा, कितने दिन काम किया। घंटे का कोई हिसाब किताब नहीं है तो एच नहीं रहेगा।
कितना परसेंट काम किया इन लोगों ने? तो मेरे भाई 45%। तो तुम्हारे सामने एक तरफ का इक्वेशन बन गया मेरे भाई। अब दूसरी तरफ में आते हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर जो है वो काम किया। तो अब कह रहा है यहाँ पर कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेगा। कौन काम करने की बात कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है ये खुद हमें भी नहीं पता है। आधा अधूरा काम कह रहा है कि पूरा काम कह रहा है? तो पूरा 100% काम कह रहा है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए और बी ने 4 दिनों में 45% काम किया, तो बी उसको मेरे भाई 3 दिनों में पूरा 100% करेगा। या बी कितने दिनों में 100% करेगा? यही वाली वैल्यू उठाइए यहाँ पर लाइए रख दीजिए। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। ए प्लस बी की बात करते हैं तो ए प्लस बी का बात हमारे सामने 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हमारे सामने 9 हो जाएगा। बी का मान अगर हम करेंगे तो 4 इंटू टी और बट्टे में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाई 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म, ये सीधा सीधा 20 आ गया। इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? बताओ। ठीक है, मस्त एकदम जबरदस्त यहाँ पर जो है सवाल तुम्हारे बन गए। 50 इसने किए, 5 इसने किए, 45 किया, तो यहाँ पर इतने दिनों में इतना, तो इतने दिनों में इतना। ठीक है, और सवाल करवाऊं? अब रहने दो हैं? बताओ। ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए सर पहले क्वेश्चन में टैग हुआ करता था, हिमांशु भाई कह रहे हैं, तो उसका मैंने कारण दे दिया भाई कि पहले हुआ करता था ना, अब नहीं होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? थोड़ा आज कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। अरे 2 ही क्वेश्चन थे यार, 2 ही क्वेश्चन थे, कर लेते 142 और 143। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें होमवर्क दे देता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन थे, मैं 152 गलत बता रहा था, 143 तक असल में था। पहली बात मैं बता दूं, 142 ट्राई करके लेकर के आना, मैं बता दूंगा, और 143 भी आप ट्राई करके लेकर के आना, मैं आपको बता दूंगा। इतना मेरे कराने के बाद में ये वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये होमवर्क है। एसएससी मैथ से अगर आप कर रहे हैं तो आप इन सभी सवाल के इन देखो, इस किताब का 3rd एडिशन का यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क है, सेम वैसे ही है जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो किसी भी चीज को पक्का कब करते हो? जब मेरे पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है तो यहां से ये वाला कर लेना। और अगर रेलवे की बात करते हो तो उसकी 2nd एडिशन वाली किताब में 84 से लेकर के 110 तक आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो यहां से कर लेना। मैं कोई भी टाइप यहां पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के बाद में तुरंत आपको वहां पर उसका होमवर्क दे दिया करूंगा, तो उससे आपकी चीजें मजबूत हो जाएंगी। और कल ये वाला टाइप बड़ा ब्यूटीफुल सा टाइप है, बड़ा प्यारा टाइप है, मतलब 2-2 सेकंड में, 3-3 सेकंड में इसमें आंसर आते हैं। तो यहां से हम शुरू करेंगे। एक टॉपिक पूरा का पूरा तुम पढ़ करके शुरू से अंत तक देखो, फिर देखना कितना मजा आएगा। सारे बच्चों से ये बात कह रहा हूं, ऐप से भी यूट्यूब से भी, आप बीच में स्किप मत करना, कोई भी टॉपिक मत करना, कुछ भी हो जाए कसम खा लेना, इस चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मुझे रेगुलरिटी रहनी है। एक टॉपिक सिर्फ हम आपको पढ़ा दें, उसके बाद देखिए आपको कितना मस्त एकदम जो है वो मजा आएगा। ठीक है, बाकी फिर से मैं आपसे दोहरा दूंगा। ठीक है, भाई के नाते मैं आपसे ये बात कहूंगा कि मैं हक से ये बात फॉर्मूला बुक के लिए आपको कह सकता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सेल्स की भावना से कह रहा हूं, मैं हक से ये बात आपसे कह सकता हूं कि आप फॉर्मूला बुक जो है बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, आप इसको मंगा करके रखिए। आपको एक बार आप मंगाइएगा, आपको नहीं समझ में आएगा आप रिटर्न कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब मंगाएंगे आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐसी किताब है, सोचो सारे कंसेप्ट दिए गए यार, मतलब आपकी परीक्षा के हर एक चीज इस किताब के अंदर में। और आज तो इसके ऊपर में जबरदस्त ऑफर है। ठीक है, ऑफर कितने पे है? तो 180 पे मिल रहा है ना, आई थिंक 179 के आसपास में मिल रहा है। ठीक है, 250 या 260 रुपए में जनरली ये मिलता है, तो आप जाकर के इसको मंगा लो। ठीक है, सारे के सारे लोग यहाँ पे, किसी के लिए 169 में मिल जाएगा, किसी के लिए 179 में। तो अभी फ्लिपकार्ट पे जाओ, सर्च करो टक 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 फॉर्मूला बुक, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगा, वहां से आप इसको मंगा लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बच्चा कहता है सर आप ये बता दो कि आपको इतने सारे कंसेप्ट याद कैसे हैं? प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सवालों को बनाओगे, जितने ज्यादा सवालों की ऐसी तैसी करोगे, तुम्हें चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर तो आपकी प्रैक्टिस करने, आप जितना करोगे फायदा आपको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक, चलो तो आज के लिए इतना है। ध्यान रखो यार, मस्त रहो, खुश रहो, बाल बच्चे भी सुखी रहें तुम्हारे। ठीक है, बाकी ऐसे ही हम तुमको आनंद देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।